हेलो दोस्तों, मैं संजय मिश्रा आपका स्वागत करता हूं क्रिप्टो इनसाइडर ये चैनल पे। दोस्तों, पिछले 24 आवर्स में मार्केट जो है कंटिन्यूसली एक इंपॉर्टेंट लेवल को क्रॉस कर लिया है। वहां पे अभी बना हुआ है। क्या हो सकता है आने वाले आवर्स में, क्योंकि फ्राइडे का क्लोजर मिल चुका है। फ्यूचर के चार्ट पे हमें क्या कैसा क्लोजर मिला, उसका इंपैक्ट क्या हो सकता है अगले वीक, इसके ऊपर भी बात करेंगे। एंड साथ ही साथ देखेंगे ऑल्ट कॉइन में जो ये सुगबुगाहट आ रही है, क्या ये कंफर्मेशन की तरफ साइन मिल रहा है हमें, या फिर अभी रियल कंफर्मेशन के लिए अभी और वेट करना पड़ेगा। डेफिनेटली जो है अपने रिस्क रिवार्ड के बेसिस पे अगर आप ट्रेडिंग करना चाहते हो तो जरूर जो है आप मेरे जो प्लेलिस्ट है स्ट्रैटेजी का वो जाके चेक कर सकते हो। लेकिन रिकमेंडेड जरूर मैं तभी करता हूं आपको, या तो आपको एक्सपीरियंस हो या फिर आप सीख चुके हो। तो डेफिनेटली दोस्तों, बिना डिले किए शुरू कर देखते हैं आज का टेक्निकल एनालिसिस। एंड सबसे पहले हर रोज की तरह मैं एक छोटा सा डिस्क्लेमर करना चाहूंगा। मैं संजय मिश्रा या मेरा चैनल क्रिप्टो इनसाइडर कभी भी आपको डायरेक्टली सामने से कॉन्टैक्ट नहीं करेगा। अगर कोई पर्सन मेरे नाम या मेरे चैनल के नाम से आपको कॉन्टैक्ट करता है, किस प्रकार के लेन देन की बात करता है, तो उस पर्सन को सीधा सीधा ब्लॉक करो, इग्नोर करो या फिर स्पैम रिपोर्ट करो, क्योंकि वो पर्सन आपके साथ ठगी कर सकता है। दोस्तों, याद रखना, क्रिप्टो मार्केट में अपने आपको सेफ रखोगे तभी अर्निंग का मजा ले पाओगे। एंड गाइस, इसके अलावा आप अगर मुझसे कॉन्टैक्ट करना चाहते हो, मेरे जितने भी ऑफिशियल सोशल हैंडल है उन सबके लिंक जो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, वीडियो के नीचे स्क्रॉल होता हुआ दिख रहा होगा, तो जरूर जो आप उनको जाकर फॉलो कर लो अगर आप इस चैनल के साथ हर प्लेटफॉर्म पे जुड़े रहना चाहते हो। एंड डेफिनेटली गाइस, रिकमेंडेड है ट्विटर एंड टेलीग्राम। एंड इसके अलावा याद रखना, मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूं और इस चैनल पे विदाउट एक्सपीरियंस या विदाउट लर्निंग मैं कभी भी आपको ट्रेडिंग करने की सलाह नहीं दूंगा। अगर फिर भी आप ट्रेडिंग करते हो ऑन द बेसिस ऑफ योर एक्सपीरियंस, तो मैंने अपने चैनल पे एक स्ट्रैटेजी शेयर किया हुआ, उसको जाके जरूर चेक करो। स्ट्रैटेजी प्लेलिस्ट ऑलरेडी अवेलेबल होगा मेरे चैनल पे, तो वो जाके चेक करो। समझ में आता है तभी आप ट्रेडिंग प्लान करो, अदरवाइज मत करो जब तक आप सीख नहीं लेते हो। सीखना अगर मुझसे चाहते हो तो जरूर आप academy.cryptoinsiderta.com पे विजिट करो। वहां पे सेकंड बैच का एनरोलमेंट बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस के साथ बेसिक ईएमआई लेवल पे भी जो है ऑप्शंस अवेलेबल है, तो आप जाके चेक करो। रिकमेंड करूंगा मैं कि आप अगर ज्वाइन करते हो तो मैं अपनी तरफ से पूरी तसल्ली से आपको सिखाऊंगा। दैट्स जो मैं सभी के साथ प्रॉमिस करता हूँ, राइट। लेकिन आप अगर इस मुझसे नहीं सीखना चाहते हो तो लेकिन खुद से सीखो। भले किसी और से सीखना चाहते हो उसी से सीखो, लेकिन अल्टीमेटली सीख के ट्रेडिंग करना, उससे पहले मत करना। एंड इन्वेस्टमेंट अगर प्लान करते हो मेरे किसी भी बात के बेसिस पे, तो जरूर जो है बेसिक स्ट्रैटेजी का जो प्लेलिस्ट है वो जरूर जाके चेक कर लेना। एंड जो डेफिनेटली जो मैंने स्ट्रैटेजी वीडियो शेयर किया वो भी जाके चेक कर लेना। उन सबको इस बेसिस पे ही जो है आप अपना इन्वेस्टमेंट प्लान करना, और डेफिनेटली अपने रिस्क रिवार्ड को उस हिसाब से मेंटेन करना। तो दोस्तों, अब बिना डिले किए शुरू करेंगे आज का टेक्निकल एनालिसिस। एंड सबसे पहले हर रोज की तरह बात करेंगे बिटकॉइन की, क्योंकि यहाँ पे बिटकॉइन ने बहुत अच्छा मूव दिखाया कल के दिन, और इसकी एक्सपेक्टेशन हमें थी, राइट। मैंने आपको कहा था कि मेरे लिए कल के दिन मैंने आपको कहा था कि हो सकता है बिटकॉइन 45,000 के टूवर्ड्स बढ़ जाए ओवर द वीकेंड ही, लेकिन इंपॉर्टेंट ये होगा कि फ्राइडे का क्लोजर कैसा मिलता है। स्पॉट के चार्ट पे बाद में आते हैं, सबसे पहले देखते हैं फ्यूचर के चार्ट पे कहां पे क्लोजर मिला है। फ्यूचर के चार्ट पे हमें क्लोजर मिल गया है $42,095। गाइस, मैंने कल ये वीडियो में कहा था कि अगर 42,000 के ऊपर क्लोजर मिल जाता है फ्यूचर के चार्ट पे, इट्स रियली बुलिश फॉर नेक्स्ट वीक एज वेल। यानी कि अगला वीक भी बिटकॉइन के लिए बहुत ही ज्यादा बुलिश होगा। एंड आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि बिटकॉइन का ओवरऑल कैंडल जो होगा ग्रीन क्लोज हो सकता है। अभी फ्यूचर के चार्ट पे जो करंट स्टेटस है वो क्या बता रहा है वो देख लेते हैं। इस वीक का जो पीक रहा वो डेफिनेटली $42,360 रहा, जो कल के दिन ही रीच हुआ। और फ्यूचर के चार्ट पे पिछले वीक तक ये निगेटिव सिनेरियो बना हुआ था, लेकिन इस वीक का क्लोजर बिल्कुल स्पॉट के चार्ट की तरह जो हमारा चार्ट है वीकली चार्ट वैसा कुछ दिखने लगा। और ये मोमेंटम जब भी मार्केट में आया, जब भी रिटर्न लिया है मार्केट ने, वहां पे बड़े स्पाइक्स हमने देखा है वीकली चार्ट पे, चाहे वो ये लेवल की बात हो, चाहे वो ये लेवल की बात हो। यहाँ पे भी आप देखोगे, ऑल्दो ये 2020 की बात हो रही है, यहाँ पे आप देखोगे रिटर्न लिया था तो कितना लंबा, लगभग 400% का मुनाफा दिया था। फिर उसके बाद जुलाई 2021 में जब रिटर्न लिया तो भी आपको अच्छा खासा रिटर्न 100% तक देखने को मिला था। फिर से एक बार रिटर्न ले रहा है, तो क्या ऐसा ही मोमेंटम आएगा? देखो, अगले 3-4 हफ्तों में ये चीज़ तो हो भी जाना है। अगर ऐसा कुछ देखना है हमें डेफिनेटली, तो हम अगले 3-4 वीक में एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 80 के अबव जो है हमारा सकोस्टिक आरएसआई वीकली चार्ट पे पहुंच जाए। लेकिन अभी उस समय टाइम है। वीकली चार्ट फ्यूचर के चार्ट पे क्लोजर हो गया, लेकिन फ्यूचर के चार्ट पे क्लोजर के बाद क्या है मोमेंटम, उसकी बात कर लेते हैं। देखो, जो क्लोजर मिला है ना, इससे पहले अभी जो डाउन ट्रेंड आया था उसके बाद जब मार्केट ने रिकवरी लेना शुरू किया था, ऐसा ही क्लोजर हमें 7 फेब के वीक वाला जो था क्लोजर वो वहां पे दिखाया था, लेकिन वहां से रिजेक्ट हो गया था नेक्स्ट वीक। अल्टीमेटली उस वीक तो हम काफी ऊपर गए थे, 46,000 के नियर बाय चले गए थे, लेकिन अल्टीमेटली हम रिजेक्ट हुए थे। तो ये वो लेवल है जिसको अभी तक हमने ऑलमोस्ट कह सकते हो क्लियर नहीं किया। $42,390 के ऊपर क्लोजर था, अभी हमारा $40,090 के आसपास क्लोजर है। तो अभी भी एक चांस है कि यहाँ पे अभी भी रिजेक्ट हो सकता है, अभी भी साइडवेज एक्शन में मेंटेन रह सकते हैं, वर्स्ट के सिनेरियो में बता रहा हूँ, ठीक है। ओवरऑल वीकली चार्ट पे आपको
सब कुछ सही रहा तो अगले वीक का कैंडल या तो बिल्कुल ही स्क्वीज हो जाएगा, बिल्कुल ही रेड लाइन छोटा हो जाएगा, या नैरो डाउन बिल्कुल ही हो जाएगा, या फिर ये ग्रीन लाइन में कन्वर्ट होता दिखेगा। इसके चांसेस बहुत ब्राइट है, लेकिन अभी इंतजार करना होगा, अभी कंफर्मेशन के लिए इंतजार करना होगा, अगले वीक का इंतजार करना होगा, अगले वीक का क्लोजर का इंतजार करना होगा। लेकिन उस सब से पहले क्या हमें ट्रेडिंग छोड़ देना है? अगर आप देखो मार्केट में हो तो मार्केट में आप ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट जो भी प्लान करो, डेफिनेटली आप तो मार्केट को देखते रहोगे। एक वीक तो बात होगी, ओवरऑल मार्केट के मूव की बात होती है। स्पॉट के चार्ट पे, वनडे के चार्ट पे क्या हुआ? स्पॉट के चार्ट पे जो क्लोजर मिला था वो मिला था 41,794। फ्यूचर के चार्ट पे 42,000 के ऊपर क्लोजर मिला है, डू रिमेंबर दैट। एंड हाईएस्ट जो रीच किया है $42,362। तो अभी हम जरूर जो है $41,650 पे चल रहे हैं। सुबह से हमने थोड़ा बहुत स्पाइक भी दिखाया और वापस से अभी हम इसी जोन में। ये क्यों दिखा रहा है, यहाँ का क्या सिग्निफिकेंस मूव हो सकता है, उसकी बात अभी शॉर्ट आवर्स में जरूर जाके करूंगा। लेकिन फिलहाल मैकडी क्या बता रहा है? ग्रीन मैकडी। और ये ग्रीन मैकडी लास्ट टाइम अभी 3 मार्च के आसपास भी बना था, लेकिन सस्टेन नहीं कर पाया था। बट क्या इसमें स्ट्रेंथ दिख रहा है? तो वॉल्यूम वाइज कहोगे तो यस, जो ब्रेकआउट आया था वो अच्छा खासा वॉल्यूम के साथ है, जैसे लास्ट वीक आया था। उसके बाद के जो वॉल्यूम्स है वो उतना सिग्निफिकेंट नहीं है। फ्राइडे का फिर भी ठीक ठाक मैं कहूंगा, लेकिन क्योंकि अब वीकेंड आ गया तो वीकेंड में आप वॉल्यूम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। तो अभी क्या हो सकता है वीकडेज में, आने वाले वीकडेज में वो जरूर मैं बताऊंगा। लेकिन वनडे के चार्ट पे अभी भी व्हाइट लाइन में कोई भी हमें मोमेंटम नहीं दिखा है। इवन दो बिटकॉइन 33,000 से उठ के 42,000 के आसपास ट्रेड कर रहा, बट फिर भी इसमें कोई रिकवरी नहीं दिख रहा है। और ये रिकवरी क्यों नहीं आना चाहिए? जब मार्केट में जब भी इस मोमेंटम में गया, व्हाइट लाइन को चेस करो, ऐसा बहुत रेयर हुआ। 13 अप्रैल 2020 को बस थोड़े दिन और हमने डाउनफॉल देखा था। अदरवाइज जब भी हिस्टोरिकली व्हाइट लाइन इस लेवल पे रहा है, इनफैक्ट 20 अक्टूबर 2018 जो बियर रन का पीक था, सिर्फ उस वीक में कह सकते हो थोड़ा और रिट्रेस हुआ था व्हाइट लाइन। वर्स्ट के सिनेरियो बता रहा हूं, और मेरा वर्स्ट के सिनेरियो आपको पता है 30,000। क्या वो जाएगा नहीं जाएगा अभी मैं बात करता हूँ, लेकिन फिलहाल देखो वर्स्ट के सिनेरियो भी प्ले आउट होता है ना, तो यहाँ पे चांसेस किसके हाई है? देखो नीचे जाता है तो इतना चांसेस है कि नीचे और जा सकता है, लेकिन ऊपर जाने के स्कोप कितने हैं? यहाँ से हमेशा जब भी लिया है रिटर्न जरूर लिया, ऑन एन एवरेज हमेशा रिटर्न लिया। और जब जब व्हाइट लाइन ने रिटर्न ऊपर की तरफ लिया है, मार्केट में मोमेंटम देखने को मिला। अब दूसरी बात कर लेते हैं ग्रीन लाइन की, क्योंकि ग्रीन लाइन हमारे लिए जरूरी है। ग्रीन लाइन अब वापस से हायर लो हायर हाई मेंटेन, हायर लो मेंटेन करना शुरू कर चुका है, लेकिन अभी भी हम ना इस जोन से ब्रेकआउट नहीं किए हैं। काइंड ऑफ अभी भी हम इस सिमेट्रिक ट्रायंगल के अंदर हैं। तो जब हम इससे भी ब्रेकआउट कर जाएंगे तो डेफिनेटली आपको दिखेगा बहुत हैवी मूव, यानी वॉलेटिलिटी वाइज भी, एंड मार्केट के मूव अगर अपसाइड आता तो डेफिनेटली उसके बाद भी। ग्रीन लाइन काफी नीचे से रिट्रेस हुआ, यहाँ से चांसेस इसके ऊपर जाने के ब्राइट है। तो दोनों व्हाइट लाइन एंड ग्रीन लाइन अगर साथ में ऊपर चला गया तो मार्केट में कुछ इस टाइप का मूव आ सकता है, जिसकी बात मैं कई दिनों से आपको बार बार अलग अलग चार्ट पे बताते रहता हूँ। तो ये तो हो गया ओवरऑल क्या कहता है ये वाला इंडिकेटर। अब मैं आरएसआई की बात कर लेता हूँ। आरएसआई पे मैंने आपको काफी दिन से बता रहा हूँ कि अगर ये ब्रेकआउट होता है, जो कि अब ऑलमोस्ट कंफर्म होता हुआ दिख रहा है, लेकिन ऐसे फेक आउट बीच में एक और आ रखा था जहां पे सस्टेन नहीं गया था। मैं एक्सपेक्ट करता हूं वीकेंड में कितना भी हम नीचे जाएंगे इस लाइन के ऊपर ही मेंटेन रहेंगे। अब मैं बताऊंगा वीकेंड में कहां तक जा सकते हैं अगर नीचे जाते हैं तो। यानी कि अब जो एवरेज लाइन है वो भी बाहर ऊपर की तरफ आने की कोशिश कर रहा है। इट मींस हायर लो एंड हायर हाई मेंटेन कर रहा है, शुरू कर दिया। गिरते हैं तो यहां तक जा सकता है वर्स्ट के सिनेरियो में, मंडे या मंडे से पहले, मंडे आफ्टरनून या फिर संडे तक। डेफिनेटली अगले 24 आवर्स में, 48 आवर्स में दिख सकता है मार्केट, वर्स्ट के सिनेरियो अगर प्ले आउट होता है यहाँ पे। लेकिन जो ब्रेकआउट है अगर ये कंफर्म होता है, रिकन्फर्म जाने की कोशिश करेगा, अगर नहीं करेगा तो मंडे को मूव क्या हो सकता है वो मैं बताऊंगा अभी आपको। तो इसके चांसेस मैंने आपको बताया था जब ब्रेकआउट होगा तो 80 के अराउंड में आरएसआई जाता हुआ दिखेगा, और अगर आरएसआई 80 के आसपास गया तो डेफिनेटली हम 52,000 का लेवल ब्रेक कर देंगे, इसमें कोई डाउट मत रखना। वाइट ये जो लाइन है हमारा जीरो का वो हम क्रॉस कर रहे हैं। वाइट जो हमारा ब्लू लाइन है वो क्रॉस कर चुका है, रेड लाइन अभी भी नीचे है, और ये डेली चार्ट पे है। डेफिनेटली जैसे जैसे मोमेंटम मार्केट में दिखेगा तो आने वाले 2-3 दिन में ये भी आपको क्रॉस करता हुआ दिखेगा। तो अल्टीमेटली हर इंडिकेटर हम बुलिश हैं। जो ब्लू लाइन है और रेड लाइन है वो 80 के अबव है, और 80 के अबव में साइडवेज एक्शन में भी मार्केट ऊपर की तरफ दिखाता है, स्पेशली अगर आरएसआई 50 के अबव हो। और आरएसआई अभी कहाँ पे है? आरएसआई 55 पे है। तो मार्केट में स्ट्रेंथ भी है, सस्टेन भी कर रहा है, प्राइस को रीटेस्ट भी कर रहा है। अब शॉर्ट आवर्स में देख लेते हैं कि क्या वर्स्ट के सिनेरियो प्ले आउट हो सकता है वीकेंड में, क्योंकि प्राइस तो अभी डिप जाता हुआ दिख रहा है, और इसमें कोई जो है संभावना से आप रिजेक्ट, मतलब अगर आप मेरे से कल
टेलीग्राम पे जुड़े होंगे तो कल टेलीग्राम पे भी मैंने बताया था कि जब हम इस लेवल को ब्रेकआउट करेंगे तो अगला जो रेजिस्टेंस होगा वो होगा $42,280 के आसपास। उस टाइम में ये प्राइस एक्शन हिट भी नहीं किया था और मैंने आपको बता दिया था कि ये लेवल है। और देखो, ऐसा कुछ हमें प्राइस मोमेंटम लगभग रात के 1:30 बजे मिला था और वहां से हैवी रिजेक्शन मिला। उसके बाद से हम मेंटेन है और ये काइंड ऑफ क्या बना रहा है, असेंडिंग ट्रायंगल बनाने की कोशिश कर रहा है। तो यस, ये बनाने की कोशिश कर रहा है। क्या ये बनेगा असेंडिंग ट्रायंगल या कोई और पैटर्न, वो तो आने वाले नेक्स्ट 24 आवर्स में आपको कंफर्म होता हुआ दिखेगा। लेकिन फिलहाल 21 ईएमए के ऊपर हम बने हुए हैं 1 आवर के चार्ट पे, जो कि बहुत अच्छी बात है। जो एक रिट्रेसमेंट चाहिए था 1:30 बजे के बाद, हमें वो देखने को मिल गया। अब हम काफी नीचे आ गए हैं, लगभग 2 के आसपास आ गए, तो यहां से ऊपर तो जाना तय है जरूर। 20 के अब जब तक नहीं जाते हैं तब तक जरूर जो है मार्केट में अभी भी डाउनफॉल आ सकता है। वर्स्ट के सिनारियो मैंने आपको जो सपोर्ट लेवल है 41,500 पे हैवी अच्छा खासा सपोर्ट है डेफिनेटली। ओवरऑल क्या कहता है इंडिकेटर, देखो ब्लू लाइन ऊपर है रेड लाइन की, यानी कि जब जब यहाँ पे रहता है मार्केट तब तक मार्केट में अपसाइड का मूव देखने को मिलता है। और हमने देखा काफी लंबा कंसोलिडेशन के बाद ये मूव आया। आई एम थिंकिंग कि देखो वर्स्ट के सिनेरियो ऐसा कुछ हो सकता है कि ये या तो टच करके ऊपर चला जाए या फिर हल्का सा स्लाइटली ये ओवर द रेड लाइन को क्रॉस करे एंड फिर से अपसाइड मूव दिखाते हैं। लेकिन ये सब होने में वर्स्ट के सिनेरियो में मंडे का टाइम लग सकता है, मंडे तक टाइम लग सकता है। ठीक है, तो ये 1 आवर का चार्ट है, डेफिनेटली उससे पहले कई बार आपको ये मूव दिखेंगे। तो मेरे हिसाब से क्या होने वाला है वो मैं आपको जरूर बता देता हूं। मेरे हिसाब से हम आने वाले 4 आवर के अंदर या फिर 4 आवर क्लोज होने के बाद जो है हम रिटर्न लेना शुरू कर सकते हैं। और अगर ये रिटर्न लेना शुरू करते हैं और 20 के अब मेंटेन करते हैं, प्राइस लेवल अगर 41,800 को मेंटेन करते हैं, वर्स्ट केस में 41,500 को मेंटेन करते हैं इस ड्यूरेशन में 4 आवर्स 5 आवर्स में, तो गाइस गेट रेडी, अगेन से हम 42,000 पे जाने वाले हैं अगले ही कुछ आवर्स में। ठीक है, लेकिन अगर नहीं होता तो क्या हो सकता है वो भी बता देता हूँ। व्हाइट लाइन देखो काफी अच्छा खासा मूव दिखा दिया 1 आवर के चार्ट पे फिर से। अभी थोड़ा बहुत कंसोलिडेशन एक्सपेक्टेड होता है, रेड लाइन हल्का सा ऊपर आएगा फिर से रिजेक्ट होगा, डोंट वरी। लेकिन मैं कहाँ तक रिजेक्शन एक्सपेक्ट करता हूँ, जब भी ऐसा कुछ स्पाइक लगता है, आप ये जो होता है ना कैरेक्टर होता है हर एक अपने, मतलब ये इंडिविजुअल चार्ट पे आपको देखना होता है। बट इंडिविजुअल चार्ट पे अगर मैं 1 आवर का चार्ट देखता हूँ बिटकॉइन के लिए, तो मैं जब भी स्पाइक आता है मैं देखता हूँ थोड़ा बहुत रिट्रेस होता है इसी जगह के आसपास। तो उस जगह पे हम ऑलरेडी आ चुके हैं। मैंने आपको बोला अगले 3 या 4 घंटे जो होंगे वो इंपॉर्टेंट होगा। अगर वो लेवल मेंटेन कर लेता है 41,500 का या 41,000 के ऊपर कहीं पे भी मेंटेन कर देता है बेस्ट केस में, तो गाइज गेट रेडी फॉर अनदर 42,000 लेवल, वो पॉसिबल है। लेकिन बाकी के इंडिकेटर्स क्या कहते हैं, देखो एवरेज लाइन कल के दिन मैंने आपको कहा था कि यार अब ये रिटर्न ले सकता है और वो उस टाइम में जरूर नीचे जाता हुआ दिख रहा था, लेकिन अल्टीमेटली उसने रिटर्न लिया और कहाँ बनाया, हायर हाई बनाया, वापस से रिट्रेस हो रहा है। वर्स्ट के सिनेरियो मैंने आपको बताया कि हो सकता है अगर ये लेवल इसी तरीके से डंप होता गया तो डेफिनेटली हम कंसोलिडेट करेंगे एंड ये आरएसआई जो है अभी लगभग 60 के आसपास है। और 60 के अबव जब भी होता है मार्केट बहुत ही बुलिश होता है। 60 से बिलो मार्केट जब होता है और 40 के अबव होता है तो मार्केट रेंज मार्केट कहलाता है। अभी 60 के अबव मेंटेन रख रहे हैं। एवरेज लाइन भी 65 के आसपास चला गया। वर्स्ट के सिनेरियो में मुझे वीकेंड में 60 का लेवल या 55 का लेवल एवरेज लाइन आता हुआ दिख रहा है। फिर उसके बाद ये जरूर मंडे ऑनवर्ड प्राइस एक्शन फिर से ऊपर जाता हुआ दिख सकता है 1 आवर के चार्ट पे। दीज आर द एजम्पशन ऑन द बेसिस ऑफ जो भी अभी तक मूव देखने को मिला। वर्स्ट के सिनेरियो 55 के आसपास आप एक्सपेक्ट कर सकते हो एवरेज लाइन आते हुए, और एवरेज लाइन 55 के आसपास आने का मतलब है कि आरएसआई जो है 50 तक वापस से जा सकता है। तो दैट इज द फर्स्ट सिनेरियो। और अगर ऐसा होता है तो बिटकॉइन का प्राइस किस लेवल तक नीचे गिर सकता है वो भी मैं आपको बता दूंगा। लेकिन 4 आवर के चार्ट पे चलते हैं। 4 आवर के चार्ट पे मैं आप लोगों को बोला था कि 18 तारीख को लेट इवनिंग आवर्स में ब्रेकआउट हो सकता है इस चार्ट पे। और ये बात मैंने कब कहा था, ऑन द बेसिस ऑफ विच ट्रायंगल, दिस सिमेट्रिक ट्रायंगल। ऑब्वियसली यहाँ पे एक और सिमेट्रिक ट्रायंगल बना हुआ है और आप देखोगे उसे भी हमने ब्रेक कर लिया है, उसको भी हम रीटेस्ट कर रहे हैं अभी इस वक्त। तो ये ब्रॉडर लेवल पे इसका टारगेट तो और ऊपर है। इसका टारगेट मैं इसलिए नहीं लेके चल रहा हूं क्योंकि हमें नीचे का भी सपोर्ट देखना, ऊपर का भी देखना। यहां पे अगर मैं नीचे का देखूंगा तो ये बहुत ही ज्यादा हाई लेवल पे चला जाएगा। सो दैट्स वाई सेफ्टी के साथ मैं छोटे छोटे टारगेट्स आपको बताते रहता हूं। एंड अगर मैं इस लाइन को एक्सटेंड करता हूं और तो ये बहुत बड़ा टारगेट आपको दे देगा। सो ये टारगेट जो देगा तो फिर आपको अगर ये ब्रेकआउट कंफर्म होता है जो कि होता हुआ दिख रहा है, तो ये सीधा सीधा 62,000 या 60,000 के आसपास प्राइस ले जा रहा है। तो मैंने आपको क्या बोला कि मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है 52,000 का लेवल, और वो जो करेंट जो मैंने सिमेट्रिक ट्रायंगल जो ब्रेकआउट की बात की थी उसके बाद ही आना तय लग रहा था। एंड वहां पे वॉल्यूम के साथ हमने ब्रेक किया, दैट इज गुड। बोथ
इनफैक्ट दिस ट्रायंगल एज वेल, यहाँ पे भी वॉल्यूम के साथ हमने ब्रेक किया, रीटेस्ट किया बहुत आवर्स तक, फिर हमने ब्रेक किया, जो कि बहुत अच्छी बात है। 4 आवर का चार्ट है। 4 आवर के चार्ट पे यहाँ पे भी जब हमने ब्रेक किया फ्राइडे को, वर्किंग डेज में हमने ब्रेकआउट किया विद वॉल्यूम, कंपैरेटिवली बेटर वॉल्यूम, एंड अभी रीटेस्ट कर रहे हैं। वर्स्ट के सिनेरियो अभी हम इस लाइन को टेस्ट करते रह सकते हैं, और 21 ये में लाइन जो है ऊपर उठ के आ चुका है $40,849। तो वर्स्ट के सिनेरियो वीकेंड में कुछ भी निगेटिव होता है तो ये लेवल बहुत अच्छा सपोर्ट प्ले आउट करेगा। लेकिन डेफिनेटली अगर ऐसा कुछ होगा तो हम कहीं ना कहीं इस रेंज से बाहर नीचे आ जाएंगे, तो ये हमें रेजिस्टेंस देगा वापस से। मेरे हिसाब से इसके चांसेस कम है, मेरे हिसाब से इसके चांसेस कम है। वर्स्ट के सिनेरियो में मेरे हिसाब से हम इसी जोन में बने रह जाएं, 41,000 के अबव ही झूलते रह जाएं। अल्टीमेटली अगर कैंडल नीचे क्लोजर लेता भी है तो अगला कैंडल हमें पुश बैक कर देगा प्राइस को। दीज आर द माई एक्सपेक्टेशन। ठीक है, तो 4 आवर के चार्ट पे बाकी इंडिकेटर्स क्या कहते हैं वो भी देख लेते हैं। देखो ओवरऑल यहाँ पे ब्लू लाइन ऊपर रहा और मार्केट ने मूव दिखा दिया, अभी वापस से ब्लू लाइन नीचे आता हुआ दिख रहा है, कंसोलिडेट हो रहा है। 80 के आसपास से रिजेक्शन मिलता है क्या? तो यस मिलता है। जैसे 20 से बाउंस मिलता है वैसे 80 से रिजेक्शन भी मिलता है। वीकेंड है, अगर हम ये मेंटेन कर जाते हैं अगले 4 to 8 आवर्स, तो फिर संडे का मूव भी हमें ऊपर ही साइडवेज एक्शन में दिखेगा। और याद रखना, अगर संडे तक मोमेंटम लेता है मार्केट और बिटकॉइन 44,000 45,000 जा सकता है क्या? तो मैं बोलूंगा यस जा सकता है। विदाउट वॉल्यूम जा सकता है, यस जा सकता है। जाएगा तो ये क्या सही रहेगा? देखो अगर जाएगा तो बेटर रहेगा। रीजन बिंग कि हमें वैसे भी रीटेस्ट करने के लिए आना है मंडे ऑनवर्ड। तो यहाँ पे अगर हम प्राइस एक्शन देख लेते हैं वीकेंड में और उसके बाद रिट्रेस होता है मंडे को गैप फिल करने के लिए, तो 42,000 के आसपास हमें अच्छा खासा सपोर्ट मिलेगा और उसको टेस्ट करने के बाद फिर से मार्केट ऊपर चला जाएगा, जो कि बहुत ही अच्छा एक पॉजिटिव सिनेरियो बनता है। अगर नहीं जाता है तो क्या होगा? मैंने आपको कहा था कि 42,000 के ऊपर अगर क्लोजर मिलता है तो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ साइडवेज एक्शन वर्स्ट केस में, एंड डेफिनेटली जो है मंडे ऑनवर्ड फिर से आपको बुलिश सिनेरियो दिखेगा। तो दैट इज स्टिल आई एम थिंकिंग कि यही प्ले आउट होने वाला है। बट यस, टेक्निकल एनालिसिस के हिसाब से आपको चलना है तो यस, ये सपोर्ट लाइन है। अगर ये ब्रेक होता है 4 आवर के चार्ट पे, उसके नेक्स्ट 4 आवर में अगर ये रिट्रेस नहीं होता है तो थोड़ा सा कंसर्नफुल रहना रिगार्डिंग 21 ईएमए, जो कि 40,700 के आसपास फिलहाल है। हर आवर में ये ऊपर चलता चला जाएगा। तो यहाँ पे आपको क्लियर होगा कि बिटकॉइन क्या कर सकता है। ओवरऑल आरएसआई देख लेते हैं 4 आवर के चार्ट पे क्या हो रहा है। आरएसआई हायर लो हायर हाई मेंटेन करता हुआ दिख रहा है, एंड यहाँ पे हम 60 के अबव एवरेज लाइन मेंटेन कर लिया। यहाँ पे साइडवेज एक्शन अगर चलता रहा तो अगले 2-3 कैंडल में आपको 60 का लाइन ही मेंटेन करता हुआ दिखेगा, और आरएसआई थोड़ा बहुत कूल ऑफ होने के बाद फिर से बाउंस देगा टुवर्ड 75। एंड अगर ऐसा होता है तो प्राइस जो होगा रीच करेगा, वो कहाँ रीच करेगा, नियरेस्ट पॉसिबल रीजन क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ डिफरेंट चार्ट पे। बट अभी के लिए मैंने एक आइडिया दे दिया बिटकॉइन में क्या हो सकता है। एसएनपी ने क्या किया है कल के दिन? डेफिनेटली ग्रीन कैंडल क्लोज किया। कल के दिन सुबह मैंने आपको कहा था कि यहाँ पे अगर जिस हिसाब से ये बॉन्स ले रहा, अगर ये मेंटेन रहा, ऑल दो रेजिस्टेंस के चांसेस हाई हैं 50 के आसपास अभी भी हम मेंटेन है, तो हो सकता है वीकेंड के बाद, यानी कि अभी 58 के आसपास हम आ गए ऑलमोस्ट, दैट इज गुड साइन। बट मंडे ऑनवर्ड यहाँ पे हो सकता है रिजेक्शन मिले, क्योंकि अभी भी हमें लास्ट टाइम इसी जोन से हमें रिजेक्शन मिला था, और ये रिजेक्शन लाइन जो है आपको अगर देखोगे तो ये अभी भी इसके अंदर ही है। अगर ये इसके ऊपर चला जाता मंडे तो आप जरूर एक्सपेक्ट कर सकते हो कि ये फेक आउट निकला और अल्टीमेटली मार्केट ऊपर चला जाएगा। एसएनपी का क्या इम्पैक्ट हो रहा है अभी? मेरे हिसाब से अभी कोई खास इम्पैक्ट नहीं हो रहा, लेकिन फिलहाल एसएनपी जो है अभी बुलिश दिख रहा है, और जिस हिसाब से इंडिकेटर्स बिहेव कर रहा है, अगर ये मेंटेन कर गया मंडे के शुरुआती 4 घंटे या 2 घंटे, तो ये फिर वापस से मेरे हिसाब से फिर हायर लो एंड हायर हाई मेंटेन करना शुरू कर देगा, जो कि एसएनपी के लिए अच्छा है। गोल्ड की बात करूँ तो गोल्ड जो है रिट्रेस लिया है आज। इस वक्त जो है जो क्लोजर अगर मैं देखूं तो 18 मार्च का क्लोजर मिला है $1921, और उससे 2 दिन पहले ये गिरा हो, डेफिनेटली थोड़ा बहुत ऊपर उठा था, उससे उससे 1 दिन पहले ये काफ़ी नीचे गया था। तो एग्जैक्टली क्या प्ले आउट कर रहा है बिटकॉइन के साथ? तो नहीं, एग्जैक्ट रिलेशनशिप अभी नहीं है। कभी आपको दिखेगा साइडवेज एक्शन, मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ गोल्ड में भी साइडवेज एक्शन, और ये काइंड ऑफ हो सकता है कि फर्दर इसमें हमें इसके चांसेस हाई है। याद रखना, गोल्ड अभी नीचे जाता हुआ दिखेगा, या फिर यहाँ पे काफ़ी लंबा कंसोलिडेशन ले सकता है 1 हफ्ते का, उसके बाद फिर फर्दर नीचे जाता हुआ दिखेगा। और ये क्या डबल टॉप सिनेरियो बन रहा है गोल्ड पे? तो यस, अगर ये लेवल सपोर्ट नहीं लेता, अगले 1 हफ्ते के अंदर हम नहीं गिरते हैं, तब तो ठीक है, पॉसिबल है कि हम फिर से बना सकते हैं, लेकिन इसके हाई चांसेस है कि ये गिर जाएगा। एंड जिस हिसाब से इंडिकेटर्स सारे निगेटिव जोन में बने हुए हैं, सिर्फ आरएसआई अगर देखूँ तो ओवर 50 के भी नहीं है, 49 के आसपास घूम रहा है। तो ये 49 के आसपास जो घूम रहा है ना, ये लेवल अगर ब्रेक होता है तो गोल्ड आपको वापस से $1848 के आसपास देखने को मिल सकता है आने वाले डेज में। ऑब्वियसली अगर इन्वर्स रिलेशनशिप मेंटेन रहा तो बिटकॉइन के लिए फेवरेबल रहेगा, लेकिन
अगर ये ऊपर भी जाता है डोंट वरी, अभी बिटकॉइन जो आप देखोगे गोल्ड के हिसाब से अल्टीमेटली नहीं चल रहा है, थोड़ा सा डिफरेंट चल रहा है, एसएनपी के हिसाब से नहीं चल रहा है, अल्टीमेटली थोड़ा सा अलग चल रहा है। बिटकॉइन की अपनी चाल उसने पकड़ी हुई है अभी, और वनडे के चार्ट पे अभी हम बुलिशनेस शो कर रहे हैं। डेफिनेटली हमारा संडे का क्लोजर कैसा होता है स्पॉट के चार्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि पिछले 2 वीक से हम ये प्राइस एक्शन देख रहे हैं लेकिन क्लोजर नहीं मिल रहा है स्पॉट के चार्ट पे। फ्यूचर के चार्ट पे मिल गया, आई एम होपफुल कि स्पॉट के चार्ट पे भी हमें मिल जाएगा इस वीक, एंड डेफिनेटली जो है 42,000 के ऊपर स्पॉट के चार्ट पे भी मिलता है तो ये बहुत अच्छा होगा। अगर 42,000 के ऊपर कहीं पे भी जाता है डेफिनेटली आप मंडे ऑनवर्ड रिट्रेसमेंट एक्सपेक्ट कर सकते हो। सबसे क्रिटिकल लेवल जो है 43,500 का मैं कहूँगा, या कहूँगा सीधा सीधा 44,000 का लेवल। 44,000 का लेवल जिस दिन हमने वीकली चार्ट पे क्लोजर ले लिया बॉडी, उसके अगले वीक लास्ट कंफर्मेशन होगा, एंड उसके बाद बिटकॉइन रेडी हो जाएगा न्यू ऑल टाइम हाई बनाने के लिए। अभी के लिए वीकली चार्ट पे, इस स्पॉट के चार्ट पे एटलीस्ट मैं कमेंट नहीं करूंगा, मैं वेट करना चाहूंगा वीकेंड संडे क्लोजर का। तो फिलहाल ये हो गया बिटकॉइन का एनालिसिस ओवरऑल, एंड बाकी के, और अभी मैं चार्ट पे अगर देखूं तो बिटकॉइन के बॉलिंजर बैंड क्या कह रहा है, बॉलिंजर बैंड ऊपर की तरफ दिखा रहा है, और ये था साइडवेज एक्शन, ये साइडवेज एक्शन अब टूटता हुआ नजर आ रहा है मुझे। मैं आपको जनवरी के आसपास कहा था कि अब मार्केट रिकवरी लेगा, यहाँ पे साइडवेज एक्शन मैं एक्सपेक्ट करता हूँ 1 महीना, वो जो 1 महीना है वो जरूर जो कह सकते हो आप खिंच गया था लगभग 40 दिन एक्स्ट्रा, लेकिन अब यहाँ से मैं जरूर एक्सपेक्ट करता हूँ अगर ये लास्ट कंफर्मेशन होगा, अगर हम 44,000 का लेवल ब्रेक कर देते हैं, 45,000 का लेवल ब्रेक करते हैं, दिस टाइम वी आर गोइंग टू सी 52,000। डेफिनेटली उससे पहले 48,000 के आसपास भी आपको रेजिस्टेंस मिलेगा, बट यहाँ पे अभी भी यहाँ पे देखोगे कि ऐसे मोमेंटम बीच बीच में बहुत बार आए हैं लेकिन रिजेक्ट हो गया, तो थोड़ा सा क्रूशल जरूर है। लेकिन ओवरऑल मैं बुलिश हूँ बिटकॉइन को लेके, तब भी था जब ये नीचे था, अब भी हूँ जब ये एवरेज लाइन पे है, क्योंकि ये इसका जो कॉस्ट है ये एक्चुअल कॉस्ट है बिटकॉइन का, अब आप कह सकते हो फेयर वैल्यू ही 40,000 पहुंच गया ऑलमोस्ट। कुछ दिन पहले जरूर 35,000 38,000 के आसपास था, बट आज की डेट में आप मेरे से पूछोगे तो इसकी फेयर वैल्यू 40,000 कह सकते हो। अब यहाँ से जितना भी मूव लेगा ये कहेंगे कि हाँ बुल मार्केट में जो पोटेंशियल है वो रिटर्न देखने को मिलेगा, बट अभी यहाँ पे अगर हम कैंडल ऊपर क्लोज करते हैं 41,000 के ऊपर, कहीं पे भी 41,300 400 के ऊपर कहीं पे भी क्लोज कर देते हैं, तो गाइज इट इज रियली बुलिश। चाहे वीकेंड में मूव आए ना आए, रेड कैंडल हो, ग्रीन कैंडल हो, डॉजी कैंडल हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, मंडे को हमें मूव दिखेगा ऊपर की तरफ, और नेक्स्ट टारगेट विल बी लाइक 46,000 एज पर दिस चार्ट एज वेल। एंड इसके अलावा मैं बाकी के चार्ट पे अगर लेके चलूँ आपको, तो यहाँ पे अभी डेफिनेटली क्लोजर का इंतजार है स्पॉट के चार्ट पे, ये अगर कंफर्म होता है तो डेफिनेटली ये कुछ ऐसा मोमेंटम संकेत कर रहा है। लेकिन याद रखना ये वीक के क्लोजर के बाद अगले वीक का जो लोएस्ट टारगेट है वो 39,500 अभी भी पॉसिबल है, दिस इज द लास्ट थिंग। और उसके अगले वीक से वो लेवल उठ के, वो उसके अगले वीक से 28 मार्च वाले वीक में वो उठ के आ जाएगा 39,751, एंड 1 अप्रैल के बाद से जो है वो लेवल आ जाएगा $40,690 के आसपास। यानी कि ये वो रेंज है जो 12 साल का सपोर्ट है, 12 साल का सपोर्ट अभी तक होल्ड किया है, जब भी गया है बाउंस दिखाया हमने, थोड़ा लंबा टाइम भी खिंच सकता है वर्स्ट के सिनेरियो में, लेकिन अल्टीमेटली बाउंस दिखाया। वो प्राइस हमें हिस्ट्री में दोबारा नहीं देखने को मिला जब भी हमने वहां से बाउंस लिया है, एंड एक्सेप्शन आर ऑलवेज देयर, बट यहाँ पे भी आप देखोगे वो एक्सेप्शन मीट हुआ। बिटकॉइन का लोएस्ट जो रीच हुआ था 3200, और कोविड के डम में हम जरूर इसके नीचे चले गए थे, लेकिन वो लेवल जो लोएस्ट गया था वो इनफैक्ट जो लेवल रीच किया वो था लगभग $3,800, ना कि $3,200। तो फिर भी मैंने आपको बोला ना, एक बार ये इस रेंज से निकल जाता है तो वो हिस्ट्री में कभी भी उस प्राइस पे वापस नहीं आता, हिस्ट्री में कभी भी नहीं देखा गया कि बिटकॉइन वापस आया। और ओवरऑल मेरे हिसाब से अभी मार्केट जरूर जो है अभी भी नीचे लेवल पे ही बना हुआ है, एंड इसको ऊपर आने के लिए बहुत मेहनत करना होगा अभी भी, और अभी भी इसके लिए बहुत सारे स्ट्रगल पॉइंट है जो कि आने वाले डेज में डेली टीए वीडियो में कवर करता ही रहूँगा, और टाइम टू टाइम आपको बताता ही रहूँगा। बाकी डिफरेंट चार्ट की अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे सीपीआर चार्ट क्या कह रहा है, सीपीआर चार्ट बहुत ही टाइट अभी नहीं है, बट यस जो सपोर्ट लाइन है वो बहुत टाइट है। वर्स्ट के सिनेरियो जो है डेफिनेटली मैं फेवरेबल कंडीशन मैं दूंगा 41,300 का लेवल बहुत अच्छा सपोर्ट है, क्योंकि 200 EMA लाइन है, ये 15 मिनट्स का चार्ट है। मैं एक्सपेक्ट करता हूँ इसके ऊपर अगर मेंटेन रहता है देयर इज अ हाई चांस कि वीकेंड में हम 42,000 फिर से रीटेस्ट करने जाएंगे। लेकिन अगर ये ब्रेक होता है और लास्ट सपोर्ट 41,200 का लेवल ब्रेक होता है डेली आवरली चार्ट पे गाइस, देन देयर इज अ पॉसिबिलिटीज कि 40,500 अभी वापस से जा सकता है, और ये लेवल अगर नीचे उससे फर्दर नीचे जाता है तो 39,000 के आसपास सपोर्ट है एज पर सीपीआर चार्ट। मेरे से कॉन्फिडेंस पूछोगे तो मेरे हिसाब से हम यहीं पे घूमने वाले हैं या फिर हम ऊपर जाने वाले हैं, सो दैट इज माय पॉसिबिलिटीज। तो 41,000 का रेंज जो होगा वो इंपॉर्टेंट होगा, वीकेंड में मूव नहीं भी आता तो भी टेंशन नहीं है,
आता है तो भी अच्छा, अगर नहीं आता है तो ऑल्ट कॉइन के लिए क्या हो सकता है, ऑल्ट कॉइन के लिए फेवरेबल कंडीशन जरूर बन रहे हैं। क्या हो रहा है डोमिनेंस चार्ट पे बात कर लेते हैं। डेफिनेटली मैं जल्दी से, अगर मैं वापस से डोमिनेंस चार्ट पे लेके चलूँ आपको, तो आपको दिखेगा यहाँ पे कि डोमिनेंस चार्ट कल के दिन मैंने टेलीग्राम पे भी कंफर्म किया था कि 1 आवर के चार्ट पे आप देखोगे आप कंटिन्यूसली गिर रहा है, जबकि अभी 2 दिन पहले बिटकॉइन जब जब उठ रहा था तब तक वो डोमिनेंस चार्ट जो था उठ रहा था ऊपर की तरफ। लेकिन अभी पिछले 24 आवर में ये रिलेशनशिप चेंज होता हुआ दिखा, और इसी की बात मैंने कल के टी वीडियो में कहा था कि ये हमें चाहिए, और ये अभी होता हुआ दिख रहा है। डेफिनेटली अभी क्या फाइनल हो गया, क्योंकि हम 43 के लेवल के आसपास घूम रहे हैं। देखो मैंने आपको कहा हुआ कंफर्मेशन चाहिए, इंतजार करो। बीटीसी पेयर में ट्रेडिंग करना है, इंतजार करो। ओवरऑल हम तब बुलिश होंगे ऑल्ट कॉइन में जब 42 का लेवल जो है ऑलमोस्ट ब्रेक कर जाए। इनफैक्ट वो रेंज जो है वनडे के चार्ट पे 42.70 के आसपास का लेवल मैं कहूंगा। और आरएसआई क्या कह रहा है वनडे के चार्ट पे 50 के बिलो फाइनली आ गया है आज के दिन, लेकिन क्लोजर नहीं हुआ। ऐसे इस लेवल पे कई बार हम अभी रिसेंटली आए हैं लेकिन क्लोजर नहीं देखने को मिला। अगर आज का क्लोजर 50 के बिलो हो जाता है गाइस, गेट रेडी फॉर द न्यू ऑल्ट सीजन। एटलीस्ट इनिशियल कंफर्मेशन देखने को मिल जाएगा यहाँ पे। एंड जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो मैं कहूँगा 60% कि यहाँ से ऑल्ट सीजन स्टार्ट हो रहा है, लेकिन उसको 100% जाने तक के लिए टाइम चाहिए। वो लेवल क्या है वो मैंने आपको बताया हुआ। अगर सेफ साइड से बिल्कुल देखते हो तो 42.23 का लेवल गिर जाने दो। एक बार वो गिर जाएगा हम टुवर्ड्स 39 आराम से पहुंचने वाले हैं, टुवर्ड्स 40 आराम से पहुंचने वाले हैं। डेफिनेटली वहां पे फिर से हमें रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा, सपोर्ट देखने को मिलेगा। बट वहां से जब स्लिप करेंगे, जो कि हमें करना चाहिए, अल्टीमेटली हम डिसेंडिंग ट्रायंगल में बने हुए हैं, लेकिन अभी भी वर्स्ट केस सिनारियो 21 जुलाई 2022 दिखा रहा है। तो यहां से भी बाउंस बैक मिल सकता है, लेकिन उस टाइम की बात तब करेंगे। तो फिलहाल के लिए जब अगर हम 42 से लेवल से गिरते हैं तो डेफिनेटली हमारे फेवर में जाएगा, ऑल्ट कॉइन के फेवर में जाएगा। बीटीसी पेयर में अगर आप ट्रेड करते हो तो आपके फेवर में जाएगा। एंड डेफिनेटली वीकली चार्ट पे क्या कह रहा है, वीकली चार्ट पे 50 के आसपास आरएसआई अभी भी मेंटेन है। आरएसआई जो है 50 से बिलो नीचे घूम रहा है 49.96। पिछले वीक हम 51 के आसपास थे। डेफिनेटली रिजेक्शन दिख रहा है, लेकिन वैल्यू वाइज रिजेक्ट नहीं हुए हैं, अभी भी हम साइडवेज एक्शन में मेंटेन है। जब तक 42 का लेवल नहीं गिरता है वीकली चार्ट पे, तब तक आप ये नहीं कह सकते कि यार यहाँ पे चीज़ें खत्म हो गई है बुल्स के फेवर में, एटलीस्ट डोमिनेंस चार्ट पे। डेफिनेटली जो है बियर्स, हम लोग डोमिनेंस चार्ट पे बियर्स बने हुए हैं, और पूरे बुल रन में हमें बियर्स बनना होता है डोमिनेंस चार्ट पे, तभी हमें बीटीसी पेयर में अच्छा रिटर्न देखने को मिलता है। बट फिलहाल वीकली चार्ट पे साइडवेज एक्शन चल रहा है, 90 के अबव है। साइडवेज एक्शन में भी अगर आरएसआई 50 के आसपास घूम रहा हो तो वहीं पे प्राइस घूमता, अगर 50 से थोड़ा भी ऊपर हो तो बहुत तेजी से ऊपर जाता। तो वही चीज़ डोमिनेंस चार्ट पे भी यही मैं अप्लाई करता हूँ। वर्स्ट के सिनेरियो अभी भी 46 पॉसिबल है, 45.69 पॉसिबल है एज पर वीकली चार्ट। तो इस पे नजर रखना है, ब्रेक होने देना है। कंफर्मेशन चाहिए तो 42 का लेवल ब्रेक हो जाने दो, उसके बाद आपको जो रैली देखने को मिलेगा उससे जरूर आप कंसिडर कर सकते हो। ये फिलहाल याद रखना, धीरे धीरे करके हम कंसोलिडेट कर रहे हैं, बहुत हद तक कंसोलिडेट कर लिया है। और ये कंसोलिडेशन के बाद अगर ऊपर जाता है तो बहुत, मैंने आपको बोला वर्स्ट के सिनेरियो 46 पहला टारगेट है। डेफिनेटली उसके बाद उससे भी बुरा हो सकता है क्या, तो वो तो आने वाले वक्त में मैं कंफर्म कर पाऊंगा, लेकिन मेरे हिसाब से ये गिरने वाला है। और यहाँ से क्योंकि बुल रन अभी जारी है, मेरे हिसाब से ये गिरने वाला है। अगर 42 का लेवल हम गिर जाते हैं और कंफर्म कर लेते हैं चार्ट पे, तो डेफिनेटली हमारे आने वाले जो 1-1.5 महीने 2 महीने जो होंगे वो बहुत ही ब्राइट होंगे ऑल्ट कॉइन को लेकर। लेकिन फिलहाल उसके लिए कंफर्मेशन के साथ इंतजार करना होगा। इथेरियम का बीटीसी चार्ट ने हिंट जो मैंने आपको कल के दिन दिया था, 2 दिन से 3 दिन से कह रहा हूँ कि 0.070 इज द नेक्स्ट टारगेट, वो कल रीच हो गया फाइनली। 0.070964 रीच हुआ। आज के दिन 0.070966 तक हाईएस्ट देखा हमने, लेकिन अल्टीमेटली अभी रेड कैंडल है। डोमिनेंस चार्ट के ऊपर सब कुछ डिपेंड कर रहा है। साइडवेज एक्शन है यहाँ पे। कल के दिन मैंने इसे पूछा गया था कि इथेरियम पे कहाँ पे रेजिस्टेंस है, मैंने आपको कहा था कि इस जगह पे रेजिस्टेंस है। टेलीग्राम पे भी बताया था। अगर नहीं जुड़े तो टेलीग्राम पे जरूर ज्वाइन कर लो, क्योंकि वहाँ पे भी मैं लाइव करते रहता हूँ जब भी टाइम मिलता है। और एक चीज़ जो बहुत अच्छा हुआ इस सब के मूव के बाद, कि वनडे के चार्ट पे जो एक बिल्कुल पैरेलल जोन में हम बने हुए थे, ये टूट गया है। अब जरूर हम रिकन्फर्म करने के लिए थोड़ा बहुत नीचे आ सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से इथीरियम वर्स्ट केस में अगर कहीं नीचे कभी जाता हुआ दिखता है इस सिनेरियो में तो 0.067 का लेवल मान के चलना। लेकिन अब हम, देर इज अ हाई प्रोबेबिलिटी, अगर हम यहाँ पे 5 दिन टिक जाते हैं गाइस, देर इज अ हाई प्रोबेबिलिटी कि इथेरियम बीटीसी चार्ट पे जो है बढ़ना वापस से शुरू कर देगा। और जो मैंने आपको बोला था कि इससे नीचे के कंडीशन क्या और प्ले आउट हो सकते हैं, तो मैंने आपको डिनाई नहीं किया था। मैंने आपको ये भी कहा था कि यार इंतजार करना होगा कंफर्मेशन के लिए, और वो इंतजार की घड़ी शायद अगले 5 दिन में खत्म हो सकता है, जब हम इस लेवल को विद वॉल्यूम ब्रेक कर दो और उसको सपोर्ट ले ले 0.070। अगर हम ऐसा कर लेते हैं तो नेक्स्ट टारगेट क्या होगा वो मैं जरूर आपको इमीडिएटली बता देता हूं। अगर ऐसा कुछ हमें देखने को मिलता है, अभी नीचे जाता है तो 0.069 के आसपास पहली बात तो सपोर्ट है।
हमारा जो अगला टारगेट है वो 0.0732 है एंड डेफिनेटली मेरे हिसाब से कम जो हम जाने वाले हैं ये रैली जो लेके जाएगा 0.07855 तक इथेरियम को बीटीसी चार्ट पे पुश कर सकता है बिफोर एनी रिट्रेसमेंट। ऑब्वियसली इस जगह से हम ब्रेक करते हैं तब एंड अगर हम ये लेवल भी ब्रेक कर जाएंगे आने वाले डेज में ये सपोर्ट, क्योंकि यहाँ पे रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, सप्लाई जोन ज़्यादा है, तो ज़रूर हम वापस पॉइंट 1 की तरफ चेस करना शुरू कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल उस समय टाइम में अभी इंतजार करना होगा। ओवरऑल इंडिकेटर्स बुलिश हो गए हैं, आरएसआई अब 50 मेंटेन हो गया, 50 क्या 60 के ऊपर कैंडल क्लोजर मिला है ऑलमोस्ट, और अभी 59 के आसपास हम ट्रेड कर रहे हैं। मेरे हिसाब से वर्स्ट केस में 55 का सिनारियो रीटेस्ट हो सकता है, लेकिन अल्टीमेटली हमें ऊपर जाता हुआ दिखेगा। मैकडी हमारा ग्रीन हो गया, ऑलमोस्ट जीरो के ऊपर आने वाला है। जीरो के ऊपर जैसे ही रेंज आता है उसके बाद मार्केट में जो होता है साइडवेज एक्शन में भी प्राइस एक्शन ऊपर जाता है, तो वैसा ही कुछ देखने को मिलेगा। और अगर ऐसा होता है तो मेरे हिसाब से पॉइंट 1 हम जाने वाले हैं, जिसके चांसेस हम ज़्यादा बना देंगे। लेकिन फिलहाल 100 के आसपास ऑलरेडी पहुंचा हुआ है इथेरियम बीटीसी चार्ट पे, तो यहाँ पे कूल ऑफ होगा, डेफिनेटली कूल ऑफ होगा। लेकिन 80 के अबव जब तक रहेंगे और आरएसआई 50 के अबव जब तक है तब तक बिटकॉइन साइडवेज एक्शन में भी इथेरियम बीटीसी चार्ट पे आपको बढ़ता हुआ दिख सकता है, तो इसके चांसेस हमेशा ही ज़्यादा रहेंगे। इथेरियम का यूएसडी चार्ट क्या करेगा, वही करेगा जो बिटकॉइन करेगा, और बिटकॉइन अगर कर रहा है और इथेरियम बीटीसी चार्ट पे अच्छा कर रहा है तो इथेरियम पे और ज़्यादा फायदा मिलता है। कल को देखने को मिला हमें लगभग 5% का मूव अपसाइड का, एंड अल्टीमेटली क्या हुआ ध्यान से देखो, हमारा संगोष्ठी आरएसआई वापस से यूएसडी चार्ट पे भी 98 के आसपास आ गया। यहाँ पे अगर कंसोलिडेट करते हैं प्राइस एक्शन हमें देखने को मिलेगा $3170 के आसपास। कल के दिन मैंने आपको कहा था कि $3000 मुझे नियर बाय टर्म में देखने को मिल सकता है। 3000 तो नहीं गया, लेकिन $2985 जाता हुआ दिखा। क्या ये जाएगा? तो यस, मेरे हिसाब से जा रहा है। डेफिनेटली ये नया पैटर्न बनाने की कोशिश कर रहा है, तो अभी ये बहुत अर्ली है, साइडवेज एक्शन लेता है, तो यहाँ पे सपोर्ट लाइन है हमारे पास। एंड डेफिनेटली वर्स्ट के सिनारियो अगर अभी कोई प्ले आउट होता है तो क्या 2700 के आसपास जा सकता है प्राइस, तो यस दैट इज़ पॉसिबल। अगर बिटकॉइन यहाँ पे स्लिप होता है टुवर्ड्स 41,000 या उससे बिलो जो मैंने लेवल्स बताए, तो जरूर ये आपको 2700 के रेंज में दिख सकता है। लेकिन अभी ब्राइट चांसेस है कि इथेरियम जो है सबसे पहले 3100 3200 का लेवल टेस्ट करेगा एंड उसके बाद ही फाइनल मूव लेगा। और यहाँ पे डब्ल्यू पैटर्न बन रहा है, अगर ये डब्ल्यू पैटर्न अगर आप लोगे तो ये नेकलाइन है, अगर ये नेकलाइन विद यहाँ पे ब्रेकआउट होता है तो इस नेकलाइन का जो टारगेट होगा, इनफैक्ट एक डब्ल्यू पैटर्न यहाँ से भी आप काउंट कर सकते हो। अगर ओवरऑल अब मेजर में देखोगे, ऑल तो आप कह सकते हो ये डब्ल्यू पैटर्न नहीं है, बट काइंड ऑफ जो पहले सिनेरियो बन रहा था वो तो वहाँ से रिजेक्ट हो गया था। तो यहाँ से अगर हम देखें, अगर ये काइंड ऑफ डब्ल्यू पैटर्न है तो डेफिनेटली ये कहाँ तक ले जा सकता है प्राइस को, वो यहाँ से ले जा सकता है लगभग $3800 के आसपास, जो कि हमारा नेक्स्ट रेजिस्टेंस जोन है डेफिनेटली। और इसके चांसेस बहुत ही ब्राइट है, तो डू रिमेंबर दीज थिंग्स। इन शॉर्ट टर्म डेफिनेटली हम बुलिश हो जाएंगे। एंड बिटकॉइन 42,000 के ऊपर मेंटेन करता है तो ऑल्ट कॉइन जो है बहुत ही ज़्यादा बुलिश शो करेगा मूव। तो ये हो गया मेरी तरफ से पूरा का पूरा एनालिसिस बिटकॉइन के ऊपर, ऑल्ट कॉइन के ऊपर, डोमिनेंस चार्ट के ऊपर। आप लोगों के जो भी क्वेरीज है आप रेडी हो पूछने के लिए, अब आपके मैं क्वेरीज लाइव ले सकता हूँ। एंड डेफिनेटली गाइज याद रखना, अगर आप मेरे साथ मेरे बेसिस पे कोई किसी भी कॉल के बेसिस पे आप ट्रेड करते हो तो ज़रूर आप ट्रेडिंग का जो प्लेलिस्ट जो मैंने बना रखा है, स्ट्रैटेजी वीडियो बना रखा है, वो जाके चेक कर लेना। एक चीज़ जरूर कवर करना चाहूँगा गाइज, यहाँ पे एज पर दिस चार्ट हमारे जो नेक्स्ट मेजर रेजिस्टेंस है वो 43,207 के आसपास भी है। ये लेवल जो है इनफैक्ट उसके बाद भी अगर देखो तो 45,300, जो कि मैं कहता रहता हूँ कि ये पूरा क्लस्टर ऑफ रेजिस्टेंस जोन है, तो ये लेवल क्लियर करना बहुत जरूरी। जब हम इसको सपोर्ट ले लेंगे गाइज, गेट रेडी फॉर द न्यू बॉन्ड्स टुवर्ड्स द व्हाइट लाइन। व्हाइट लाइन आज की डेट में 70,000 पहुंच गया, उससे पहले जरूर एक रेजिस्टेंस जोन हमारे पास 57,900 के आसपास रहेगा। और ग्रीन लाइन जो है आज की डेट में पहुंच चुका है 91,000, एंड रेड लाइन जो ऊपर का है वो 1,62,000 पे पहुंच गया। तो ये सारे वो जोन है जो हिस्टोरिकली प्राइस पॉसिबल है, एज पर हिस्ट्री, एज पर थ्योरी पॉसिबल है, लेकिन उसको एक एक करके हमें करना है, एक दिन में वो चीज़ नहीं होने वाला। तो मैं आप लोगों के लाइव क्वेरीज लेने के लिए रेडी हूँ, आप लोगों के क्वेरीज आने लगे हैं। डेफिनेटली यहाँ पे मैं क्वेश्चंस लूँगा। डॉट का टारगेट क्या होना चाहिए? डॉट का टारगेट तो मेरे हिसाब से वही है यार, एज पर टीए। देखो मैं बार बार बोलता हूँ, डॉट जो है कहीं ना कहीं इतना चीज़ कंफर्म हो गया 1 साल 1.5 साल के चार्ट के बेसिस पे कि ये कहीं ना कहीं बिटकॉइन को फॉलो कर रहा है, ये इसका नेचर बनता जा रहा है। कंफर्मेशन अभी भी मैं कहूँगा सिर्फ 1 साल का है, तो इतना जल्दी मैं कंफर्मेशन नहीं दूंगा आपको। हो गया 1 साल का डेटा तो है, फिर क्यों नहीं कंफर्म कर रहे हो? तो यार ऐसी चीज़ें कंफर्म करने में ना बहुत लंबा हमें चार्ट पैटर्न चाहिए होता है। एंड डेफिनेटली मुझे इंतज़ार होगा उस चार्ट पैटर्न का। बट अभी डॉट का आप अगर यूएसडीटी चार्ट देखोगे तो सिंपल सा फंडा नजर आ रहा होगा जो बिटकॉइन कर रहा है। बिटकॉइन ने जैसा चार्ट बना रखा है वैसा ही ये रिटर्न लेता हुआ दिख रहा है। और अगर ऐसा कुछ है, अगर हम जिस करंट लेवल पे हैं, अगर ये लेवल हम क्रॉस कर जाते हैं वनडे के चार्ट पे $19
$19.20 हम क्रॉस कर जाते हैं तो अगला टारगेट $22 होगा एंड उसके बाद जो होगा $25, दैट विल बी द मेजर रेजिस्टेंस लाइन। वहाँ तक जाने के चांसेस ब्राइट हैं फिलहाल एंड उसके बाद जरूर डॉलर के चार्ट पे आपको रिट्रेसमेंट दिख सकता है। और अगर हम उसके ऊपर चले गए, अगर बिटकॉइन जाता है तो डेफिनेटली ये ऊपर जाएगा, और क्योंकि ये बिटकॉइन के साथ चलता है, कैसे मैं बीटीसी पेयर में आपको दिखाऊंगा। अगर ये इसके ऊपर चला गया तो गेट रेडी फॉर द न्यू ऑल टाइम हाई। डॉट के लिए न्यू ऑल टाइम हाई हमें देखने को मिल सकता है टुवर्ड्स $80, बट अभी के लिए उस समय टाइम है। और अगर ये वाकई बॉटम रहा तो जरूर जो सबसे पहला मेजर रेजिस्टेंस $23.95 के आसपास, वही कह लो $23-25 के आसपास बहुत अच्छा रेजिस्टेंस है। लेकिन सबसे उसके बाद जो मेजर रेजिस्टेंस मेरे हिसाब से वो $39 के आसपास है। जब हम $25 का पास करेंगे लेवल तो हमारे लिए नेक्स्ट लेवल $39 का हो जाएगा। एंड डेफिनेटली अगर सब कुछ सही रहा तो जो डॉलर में है आपको लगभग $80 के आसपास जाता हुआ दिखेगा सबसे पहले। सो डॉट का यूएसडीटी चार्ट पे मैंने आपको बता दिया, लेकिन याद रखना अगर बिटकॉइन वाकई $3 लाख जाने वाला है, 2.5 लाख जाने वाला है, तो डॉट $1000 जाने वाला है। लेकिन अगर बिटकॉइन $3 लाख नहीं जाने वाला तो डॉट भी $1000 नहीं जाएगा। रिलेशनशिप दोनों का स्टैब्लिश है। एक चीज मैं फोकस करना चाहूंगा यहाँ पे कि डॉट बीटीसी चार्ट पे तब बढ़ने लगता है जब जब बिटकॉइन बेटर परफॉर्म करता है, और यहाँ पे बिल्कुल वही पैटर्न बना रहा है। बहुत मैंने आपको कहा हुआ था कि अगर ऐसा कुछ ब्रेकआउट होता है, मैं पोजीशन नहीं क्लोज करने वाला हूँ, क्योंकि मैं बहुत लंबे टाइम के लिए बना हुआ हूँ और मेरी एंट्री भी बहुत छोटी लेवल पे है। तो आप डिपेंड करता है आप कहाँ पे एंटर्ड हो मार्केट में। इसके टारगेट यहाँ पे है, अभी भी वो टारगेट रीच नहीं हुआ, अभी भी ये इसके अंदर ही है। तो ये इसीलिए मैं कह रहा हूँ, देखो ये भी एक काइंड ऑफ सिमेट्रिक ट्रायंगल है, प्रॉपर ब्रेकआउट हुआ है, कंफर्मेशन के बाद ही इसमें हमें देखने को मिला प्राइस नीचे। तो यहाँ से चांसेस हैं कि ये अभी भी नीचे जा सकता है बीटीसी पेयर में। सो डू रिमेंबर। बट ओवरऑल इंडिकेटर्स की बात करोगे वन डे के चार्ट पे, यार 50 के अब हम आ गए हैं आरएसआई पे, दैट इज गुड। हम जीरो के ऊपर आने वाले हैं, दैट इज गुड। हायर लो एंड हायर हाई मेंटेन कर रहे हैं, दैट अब हायर हाई बनाना बाकी है, हायर लो मेंटेन कर लिया, दैट इज वेरी गुड फॉर रिकवरी। एंड यहाँ पे जरूर जो है जीरो के ऊपर जस्ट हम जाने वाले हैं। तो अगले एक वीक में डॉट जो है बीटीसी चार्ट पे बुलिशनेस शो कर सकता है। एंड अगर ऐसा कुछ हुआ तो उसका जो एवरेज प्राइस है 5000 सतोशी का, वो वापस से मेंटेन हो जाएगा। क्या मैं बुलिश हो जाऊंगा उसके बाद बीटीसी चार्ट पे? तो जब तक ये 21 ईएमए के ऊपर नहीं आता, क्योंकि हमने ये पैटर्न ब्रेकआउट किया है, तब तक मैं कंफर्म वे में नहीं कह सकता आपको कि ये गाइस 5500 सतोशी का लेवल जब तक क्रॉस करके डेली चार्ट पे बैक टू बैक 3 दिन क्लोजर ना ले लें, तब तक मैं इसके बुल्स के फेवर में नहीं रहूंगा बीटीसी चार्ट पे। डू रिमेंबर दैट। लेकिन अगर ये लेवल यहाँ से जाता है तो हमें इस पैटर्न को वापस से रीड्रॉ करना पड़ सकता है, क्योंकि ये एक चैनल बना रहा है, और ये चैनल में अगर है तो ये चैनल काइंड ऑफ अभी आप कह सकते हो अभी सारे लाइंस कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे, मे बी कभी लेटर ऑन। अभी के लिए मैं कहूँगा इंतजार करो। तो अगर ये इस चैनल के अंदर है तो डेफिनेटली इसका प्राइस एक्शन जो मैंने आपको डॉलर के चार्ट पे एक काइंड ऑफ बताया, उसी तरीके से इसका जो बीटीसी पेयर पे टारगेट हो सकता है वो अगेन से 0.001 के आसपास जाता हुआ दिखेगा नियर बाय शॉर्ट टर्म। सो दैट इज द रियलिटी। बट उसके लिए 21 ईएमए के ऊपर आना चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया डॉट का एनालिसिस एंड होपफुली आपको क्लियर हो गया होगा। आज बहुत सारे क्वेश्चन है ऑल्ट कॉइन को लेके, सभी लोग एक्साइटेड होंगे डेफिनेटली, बट मैं अभी भी बोल रहा हूँ अगर आप सेफ्टी देखना चाहते हो तो इंतजार कर लेना, ठीक है। और अगर आप कोई भी एंट्री प्लान कर रहे हो या मेरी बेसिस पे, मेरे कही हुई बातों के बेसिस पे प्लान करते हो, तो मेरे स्ट्रैटेजी वीडियो के हिसाब से वन डे के चार्ट पे या 5 मिनट्स का जो स्ट्रैटेजी दे रखा है उसके ऊपर 1 आवर का चार्ट लगा के फिर आप प्लान करना एंट्री भी। अगर आप करते हो इसके अंदर कोई भी इन्वेस्टमेंट ऑल्ट कॉइन में, और ऑल्ट कॉइन का इंडिविजुअल चार्ट बहुत मैटर करेगा। अभी ओवरऑल ऑल्ट कॉइन पे मैं बुलिश नहीं हुआ हूँ, अभी भी मैं बुलिश नहीं हुआ हूँ, कंफर्मेशन के लिए इंतजार कर रहा हूँ। ज्ञान जी बोल रहे हैं होल्डर फाइनेंस का बता दो, होल्डर फाइनेंस का बता दो, क्या बता दूँ सर? होल्डर फाइनेंस का आई एम नॉट श्योर कि आप क्या पूछना चाह रहे हो। यहाँ पे लेट मी चेक देयर सिंबल, क्योंकि सॉरी गाइज अगर मैं इसके सिंबल ढूंढने की कोशिश करूँ, क्योंकि होल्डर फाइनेंस इज डेफिनेटली एन ऑल्ट कॉइन। एंड यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो यहाँ पे मुझे इस प्रोजेक्ट का कोई सिंबल नहीं दिख रहा है। तो आपसे रिक्वेस्ट होगी कि आपको अगर जानना है किसी प्रोजेक्ट के बारे में तो उसका सिंबल बताया करो। जैसे ये होल्डर स्वैप है तो HFS है, तो इस तरीके से बताओगे तो आई कैन हेल्प यू, क्योंकि बहुत सारे ऑल्ट कॉइन है, बहुत सारा मिस इंटरप्रिटेशन यहाँ पे होता है। सर जी विच कॉइन इज द बेस्ट फॉर डेली, एक सेकेंड, बेस्ट फॉर डेली ट्रेडिंग टू गेट 5 to 10%? यार इसका ना कोई आंसर नहीं होता,
ये मतलब ऐसा नहीं फिक्स नहीं होता। मैंने अभी आपको आज के ट्रेंड के बेसिस पे अगर कोई चीज़ बता दिया तो आप ये मत उम्मीद करना कि उसका ये नेचर है और वो हमेशा देगा, नहीं। आज का ट्रेंड जो है ना वो आपको पहचानना आना चाहिए, और वो पहचानने के लिए मैंने आपको एक स्ट्रैटेजी दिया, उसे अप्लाई करो। कैसे ढूंढोगे? मैंने आपको बोल रखा है 5 मिनट्स के चार्ट पे 1000 ईएमए लाइन के ऊपर जो भी ऑल्ट कॉइन्स दिख रहे हैं आपको, उसमें मोमेंटम है, उसमें वॉल्यूम देखो, आरएसआई देखो 60 के अबव है, तो वहां पे आप 3 to 5% एक्सपेक्ट कर सकते हो। ठीक है, 10% फिर भी मैं नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि ये रिस्क रिवार्ड मेंटेन करके चलना। अगर आप डेली बेसिस पे 5 to 10%, मैं ऐसे नहीं बोल सकता यार, ऐसे अब ये कोई फार्मूला नहीं है जो मैंने दे दिया तो आप लगा दोगे तो कोई भी ऑल्ट कॉइन, ऐसा कोई फार्मूला नहीं है। मैं तो बनाने वाले इथेरियम के चार्ट पे आज भी 5% बना रहे हैं डेली, और बनाने वाले आज भी जो है 5% स्पॉट पे बनाने के लिए ऑल्ट कॉइन पे बना रहे हैं। ठीक है, लेकिन थोड़ा सा ना इंडिविजुअल ऑल्ट कॉइन के ऊपर चार्ट पे अप्लाई करो फिर लो। ऐसे आप मेरे से एक अम्ब्रेला बेस पे क्वेश्चन पूछोगे तो इट्स रियली डिफिकल्ट टू आंसर। एंड ऐसा कोई भी ऑल्ट कॉइन नहीं है जो आपको हर रोज 5 to 10% डेली बेसिस पे दे। ऐसे बहुत सारे ऑल्ट कॉइन है, लेकिन उनका अपना फेज होता है, फेज पहचाना सीखो। सर थीटा सेलर WRX यहाँ से कितना जा सकता है? देखो, दो तीन चीज़ें क्लियर करना चाहूँगा। थीटा आपकी एंट्री अगर ऑलरेडी है तो मैं यहाँ पे एक बार चार्ट पे आपको दिखाना चाहूँगा। आप डिपेंड करता है आप किस चीज़ में पूछ रहे हो, आप बीटीसी में या फिर डॉलर में। बीटीसी में डॉलर में तो डेफिनेटली आपको बढ़ता हुआ दिखेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन बीटीसी पे मैंने आपको बताया होगा कि हमें डोमिनेंस चार्ट का इंतजार करना है अगर आपको वाकई सेफ एंट्री चाहिए तो, राइट। तो आप अगर मेरी सुनते होगे तो अभी तक आपने एंट्री नहीं लिया होगा, और अगर लिया होगा रिसेंटली तो आपने उससे स्टॉप लॉस हिट हो जाने के बाद एग्जिट भी कर लिया होगा। तो थीटा बीटीसी चार्ट पे अभी भी उतना प्रॉमिसिंग नहीं दिख रहा है। क्या यहाँ से रिटर्न लेने के चांसेस हाई हैं? तो यस। क्यों? क्योंकि यहाँ पे, क्योंकि मैंने आपको बोला हुआ था कि 600 सतोसी के आसपास जाता हुआ दिखेगा, अगर आप लोगों को याद हो। तो ये जो लेवल है ऑलमोस्ट लोएस्ट 655 सतोसी पे पहुंच गया। लेकिन सच्ची बात बोलूँ, ये अभी कभी भी बुलिश होता है तो 973 सतोसी या 1000 सतोसी तक मैक्सिमम जा सकता है, फिर से रिजेक्शन मिल सकता है। तो इस बेस पे, इस चार्ट के, इस ट्रेंड के बेस पे मैं आपको अभी थीटा पे एंट्री के लिए नहीं बोलूँगा। अगर ऑलरेडी एंटर्ड हो तो इंतजार करो, रीजन बीइंग, और इंतजार आपको लंबा करना पड़ सकता है। वीकली चार्ट जरूर देखो, वनडे का चार्ट कभी भी रिकवरी होगा तो वीकली चार्ट पे उसका इंपैक्ट दिखेगा और आपको तुरंत ही 1000 के ऊपर जाता हुआ दिखेगा। लेकिन वीकली चार्ट पे अभी ये कंसोलिडेशन में मुझे फिर भी दिख रहा है, और अभी तक रिकवरी इसका कंफर्म नहीं हुआ, और डोमिनेंस चार्ट भी हमारा कंफर्म नहीं कर रहा है, तो अभी इंतजार करना पड़ सकता है। वर्स्ट के सिनेरियो यहाँ से क्या और नीचे जा सकता है? तो देखो चांसेस है, लेकिन सपोर्ट क्लस्टर बहुत तगड़ा है यहाँ पे। अगर इसको इस लेवल पे जाना है ना 560 सतोसी के आसपास, तो इसको कम से कम 5-6 महीने लग जाएंगे इसको इस जगह पे जाने में। अगर इसी हिसाब से मोमेंटम रहा तो। मोमेंटम बिल्कुल नहीं है, वॉल्यूम बिल्कुल भी नहीं है, तो वॉल्यूम जैसे ही मार्केट में आएगा वैसे ही थीटा आपको बढ़ता हुआ दिखेगा, दैट्स फॉर श्योर। लेकिन यहाँ पे साइडवेज एक्शन में रहेगा। न्यू ऑल टाइम हाई आप अभी रिसेंटली एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो जब तक डोमिनेंस चार्ट पे प्रॉपर मूव ना आ जाए। तो थीटा का मैंने बता दिया। और डेफिनेटली मैंने आपको सेलर का जनवरी के आसपास उससे पहले भी बोला हुआ कई बार, लेकिन उसके बाद अगर स्टॉप लॉस हिट हुआ होगा तो डेफिनेटली आप एग्जिट भी कर रखे होगे। तो सेलर में क्या हो सकता है वो मैं जरूर बता देता हूँ। वीकली चार्ट पे अभी भी हम बहुत ही निगेटिव जोन में, यहाँ पे एवरेज जोन आने में लगभग 2-4 हफ्ते लग सकते हैं, और ये जब तक इस लेवल को क्रॉस नहीं कर लेगा 150 सतोसी का, तब तक मैं बुलिश नहीं हूँ सेलर पे। तो डू रिमेंबर दैट। वनडे के चार्ट पे क्या कहता है? वनडे के चार्ट पे क्या ये यहाँ से रिटर्न लेने के हाई परसेंटेज ऑफ चांसेस है? तो आप ध्यान से देखो, ये इसका ट्रेंड लाइन है। ये इसका ट्रेंड लाइन जो है, हमेशा ही इस ट्रेंड लाइन से बाउंस मिलता है, रिजेक्शन मिलता है तो नीचे चला जाता है, इस ट्रेंड लाइन के आसपास बाउंस मिलता है। अब ये वापस से बाउंस ले रहा है, तो ये ट्रेंड लाइन कहाँ पे है? लगभग 120-115 सतोसी के आसपास। ये लेवल क्लियर हो जाने दो, फिर उसके बाद हम कह सकते हैं कि हाँ ये पॉसिबल है, जो मैंने 150 सतोसी बोला है वो पॉसिबल है कि जल्द ही ब्रेक हो जाए। लेकिन यस, अगर इसे नीचे भी जाना है ना तो ये अभी 140 सतोसी के आसपास जरूर पहले जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपको भले नीचे जाता हुआ दिखे, और अभी फिलहाल 112 सतोसी इज द नेक्स्ट रेजिस्टेंस लेवल सेलर पे, अगर इमीडिएट शॉर्ट टर्म में पूछोगे। फिलहाल आप मुझे एंट्री पॉइंट ऑफ व्यू से पूछोगे तो मैं बोलूँगा इंतजार करो सेलर के लिए भी। दोबारा से एंट्री के लिए अगर पूछोगे, पहले वाले जो एंटर्ड हो और अगर स्टॉप लॉस नहीं लगा होगा तो ज़रूर आप अभी भी सफ़र कर रहे होंगे, और तो उस केस में इंतजार करो, क्योंकि यहाँ से रिकवरी भी मिलता है तो 150-160 सतोसी आपको जाता हुआ दिख सकता है। अगला क्वेश्चन आपका था
लास्ट डब्ल्यू आर एक्स का अगर मैं देखूं तो डब्ल्यू आर एक्स का मैंने अब बहुत पहले बोला हुआ था, उसके बाद स्पाइक भी देखने को मिला, उसके बाद अभी सेल ऑफ भी हो गया बीटीसी चार्ट पे। वन डे के चार्ट पे काफ़ी नीचे चला गया और हमारा टारगेट जोन हिट कर चुका है डब्ल्यू आर एक्स, और ये रिसेंटली जब भी मैंने टारगेट शेयर किया था वो टारगेट हिट कर चुका है। तो ये लेवल जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है, उसको ब्रेक कर दिया। क्या अभी एंट्री करना चाहिए आपको? मैं नहीं रिकमेंड करूंगा डब्ल्यू आर एक्स में आज की डेट में। जब मैंने आपको किया था रिकमेंड उसके बाद बढ़ा भी था। अगर स्टॉप लॉस यूज़ कर रहे होगे तो नहीं आप होंगे इस मार्केट में। याद रखना यहाँ पे सपोर्ट लाइन है, तो यहाँ पे हो सकता है कि 1-1.5 महीना बिता दे डब्ल्यू इसी जगह पे बिता दे, 1300 से लेके 1500 सतोसी के बीच में 1-1.5 महीना बिता दे। तो आप अगर इस टाइप का इंतजार कर सकते हो तो दैट इज़ फेयर, बट मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप अभी डब्ल्यू जिस लेवल को ब्रेक कर दिया वीकली चार्ट पे, अभी मैं इस पर बुलिश नहीं हूँ। और अगर मार्केट अच्छा करता है ज़रूर पहले रिकवरी लेना होगा इसको, फिर ये डिसाइड करेगा कि ये अच्छा करेगा या नहीं। फिलहाल अगर मैं अगला क्वेश्चन देखता हूँ, ओजीएन में एंट्री ले सकते हैं क्या सर? ओजीएन ने शायद मूव दिया है अभी रिसेंटली और इसीलिए क्वेश्चन आ रहा है। डेफिनेटली यहाँ पे देख लेते हैं क्या हो रहा है चार्ट पे। बहुत तेज स्पाइक आया और ये स्पाइक क्या कह रहा है? देखो मैं क्या कहता हूँ, हर एक ऑल्ट कॉइन का अपना नेचर होता है। ये कुछ ऐसे मूव दिखाता है फिर उसको अचानक से पंप होने लगता है। तो अगर ये सही में मेंटेन रहेगा, जरूर मैं अभी फिलहाल आपको एंट्री लेने के लिए बिल्कुल नहीं कहूंगा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा जो है अपसाइड चला गया। इसमें कहूंगा वीकली चार्ट पे थोड़ा सा कूल ऑफ होने दो। लेकिन अगर ये वीकली चार्ट पे यहाँ पे क्लोजर ले लेता है तो ये बुलिश साइन होगा हमारे लिए आने वाले वीक्स के लिए। तो एंट्री प्लान करना चाहते हो तो यस आप कर सकते हो, लेकिन आपको थोड़ा सा जो है केयरफुल रहना होगा, क्योंकि अभी बहुत तेज स्पाइक आया है। आई एम एक्सपेक्टिंग कि यहाँ पे कूल ऑफ आना चाहिए एंड 200 EMA लाइन वर्स्ट केस में 1300 सतोसी से 1400 सतोसी का लेवल टेस्ट होना चाहिए। और ये टेस्ट जब हो जाएगा उसके बाद ही आप एंट्री प्लान करना, पहली बात। और जो स्ट्रैटेजी वीडियो दे रखा उसको जाके अप्लाई करो 5 मिनट्स के चार्ट पे, आपको बेटर एंट्री, अगर आज की डेट में भी आप एंट्री लेना चाहते हो तो आपको बेटर रेट मिल जाएगा। लेकिन जब भी इसने स्पाइक लिया है ये जरूर जो है इसके आसपास आया हुआ है रिटर्न में, तो मेरे हिसाब से भले ही 2-4 दिन के बाद आया लेकिन ये इस जोन के आसपास आएगा 1300-1400 सतोसी के आसपास। वहां पे प्लान करना और फिर आपको असली स्पाइक देखने को मिलेगा, जैसे यहाँ पे हमें स्पाइक देखने को मिला था। लेकिन अगर वो रिटर्न लेते वक्त इस लेवल को तोड़ देता, 1300 सतोसी को तोड़ देता डेली चार्ट पे गाइज, फिर वो फेक आउट निकलेगा, फिर वापस से वो 1000 सतोसी तक भी गिर सकता है। तो ये दोनों इफेंट बट बहुत जरूरी है, लोगों को यही चीज समझ में नहीं आता। फिलहाल मेरी तरफ से ग्रीन सिग्नल है इस पे, लेकिन मैं कहूंगा बेटर एंट्री प्लान करना, ठीक है। लिंक $30 एवरेज होल्ड और सेल। लिंक जो है काफी ज्यादा ऑलरेडी रिट्रेस हो चुका है। लिंक इज द वन ऑफ द कॉइन जो एक्चुअली में बुल रन में परफॉर्म किया नहीं है, और जिस जगह पे है ये डेफिनेटली बाउंस बैक लेने वाला है बीटीसी चार्ट पे। यहां से इसका जो अपर जोन होगा डेफिनेटली, अभी टारगेट की बात करूं नियरेस्ट तो 3796, उसके बाद लगभग 4196, फिर इसका एवरेज प्राइस जो है 4500 सतोसी के आसपास। वो लेवल अगर क्लियर करता है तो डेफिनेटली 5800 सतोसी आपको देखने को मिलेगा। और ये है एक डिसेंडिंग ट्रायंगल में, और ये डिसेंडिंग ट्रायंगल बुल रन से नहीं अगस्त 2020 से बन रहा है। और अगर ये देखो अभी इसका मैक्सिमम चांसेस होता है डिसेंडिंग ट्रायंगल नीचे ब्रेकआउट हो, नीचे ब्रेकआउट होगा तो 756 सतोसी पे गिरेगा। लेकिन क्या फंडामेंटली ये पॉसिबल है? मेरे से पूछोगे मैं बोलूंगा नहीं पॉसिबल है। एज पर टीए इट इज पॉसिबल, लेकिन उसके लिए हमें देखना होगा कि ये वापस यहाँ पे फेल होता है नहीं, तब की बात तब करेंगे। लेकिन फिलहाल आज की डेट में लिंक जो है ऊपर जाता हुआ दिख रहा है आपको, और ये अभी कंफर्म वे में ऊपर जाता हुआ आपको दिखेगा तब जब ये असली में जब मोमेंटम दिखेगा इसमें, तब जब जीरो के ऊपर जाएगा। अभी ये डेली का चार्ट है। आई एम एक्सपेक्टिंग कि आने वाले डेज में ये वापस से 4500 सतोसी के आसपास देखने को मिलेगा आपको, और ये सब हो सकता है अगले 1 हफ्ते में हो जाए, हो सकता है 2 हफ्ते में हो। और जिस हिसाब से मोमेंटम दिख रहा है डेफिनेटली बहुत लंबा डाउनफॉल आया था। आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग कि ये सीधा यहाँ पे बुर्ज खलीफा बन जाएगा, बट यस यहाँ पे लगभग पॉजिटिव के आसपास में जाने के बाद एक साइडवेज एक्शन आएगा। यानी कि मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ लगभग 4500 सतोसी के आसपास साइडवेज एक्शन। अगर ये लेवल वहाँ पे जाके 5500 का लेवल ब्रेक होता है, इनफैक्ट मैं कहूँगा सेफ्टी के साथ 60-100 सतोसी का लेवल ब्रेक होता है, तो आप जरूर एक्सपेक्ट कर सकते हो ऑल टाइम हाई वापस से बनाता हुआ दिखेगा बीटीसी चार्ट पे। लेकिन फिलहाल यूएसडी चार्ट पे भी मैं बता देता हूँ, क्योंकि आपने डॉलर में पूछा और डॉलर में सिंपल सा आंसर होता है मेरा कि यार देखो बीटीसी पेयर में बढ़ रहा है, बिटकॉइन अगर 42,000 के ऊपर बढ़ता हुआ नजर आता है तो आने वाले डेज में तो डेफिनेटली डॉलर में उसका डबल बेनिफिट मिलेगा आपको। लेकिन फिलहाल चार्ट क्या कहता है उसकी बात कर लेते हैं। क्या हम डाउन ट्रेंड से बाहर हैं? नहीं है। 21 EMA से ऊपर है? यस।
जब जब हम ऊपर आए हैं रीटेस्ट करते हैं इसी लेवल को, $15 के आसपास रीटेस्ट कर रहा है। क्या कह रहा है चार्ट, हायर लो एंड हायर हाई मेंटेन कर रहा है। इस जगह पे भी मैंने आपको बताया हुआ था, और जीरो के आसपास से अप्रोच करने की कोशिश कर रहा है। अभी टाइम लगेगा और इस सब में हो सकता है कि बिटकॉइन 45,000 का लेवल क्रॉस कर दे। उसके बाद इसमें असली जर्नी शुरू होगा। क्या ये सपोर्ट जोन है? यस, दिस इज द हाईएस्ट सपोर्ट जोन आप कह सकते हो लिंक के चार्ट पे। एंड वीकली चार्ट पे मैं आपको थोड़ा सा आइडिया देना चाहूँगा क्या हो रहा है। वीकली चार्ट पे हमें जो 200 EMA लाइन है वो बाउंस दे रहा है। दिस इज रियली गुड न्यूज़ फॉर ऑल द लिंक होल्डर्स। अभी फिलहाल क्लोजर नहीं मिला है, ये वीकली चार्ट है, डेफिनेटली क्लोजर होगा। और सबसे ज़्यादा हैवी रेजिस्टेंस $18 के आसपास मिलेगा। 18 से $20 क्रॉस करने में इसको बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। डू रिमेंबर, जब हम वो क्लोज कर लेंगे लेवल तो जरूर ये न्यू ऑल टाइम हाई पे भी जा सकता है। लेकिन फिलहाल क्या ये अप ट्रेंड में है, क्या ये डाउन ट्रेंड में है? RSI वाइज इट इज कीप क्रिएटिंग लोअर हाई एंड लोअर लो। सो वीकली चार्ट पे वी आर नॉट गुड, अभी भी हम गुड नहीं है। कंफर्मेशन के लिए आपको इंतजार करना पड़ेगा। और जिस हिसाब से ये नीचे है, यहाँ से जरूर प्राइस एक्शन ऊपर आएगा 20 के अब ही नहीं, ये टुवार्ड्स 80 भी जाएगा। इसका मतलब ये है कि प्राइस एक्शन वर्स्ट के सिनारियो में भी वापस से जो है $30 के रेंज में पक्का पक्का जाएगा। लेकिन ओवरऑल क्योंकि इस बुल रन में इसको कुछ ज़्यादा बेनिफिट अभी तक हुआ नहीं है चेन लिंक को, जो कि ये DeFi का वन ऑफ द बेस्ट प्रोजेक्ट आप कह सकते हो। तो अभी तक जितना भी प्राइस एक्शन हुआ है उसका अगर मैं देखूं तो बिल्कुल सपोर्ट लाइन हमने टेस्ट कर लिया। एंड अगर सपोर्ट लाइन से अगर मैं देखूं वापस, जो अगर मैं इसे मान के चलूं ये बॉटम है 2000 जो 21 में हमारा जो भी पीक आया था, तो इसके आसपास जो है लगभग $20 के आसपास हैवी रेजिस्टेंस मिलेगा। एंड उसके बाद असली जर्नी होगा शुरू, जो कि इसको लेके जा सकता है $36 के आसपास। वो लेवल जब क्लियर करेगा तभी हम न्यू ऑल टाइम हाई एक्सपेक्ट कर सकते हैं लिंक के USD चार्ट पे। सो दैट इज ऑल अबाउट फ्रॉम माई साइड रिगार्डिंग द लिंक। यहाँ पे HFI कॉइन कितना जाएगा यार? HFI कॉइन क्या है? HFI आई एम नॉट श्योर अबाउट दिस कॉइन, मुझे नहीं दिख रहा है HFI कॉइन। सो सॉरी, HFL है क्या? लेट मी चेक। यार इतने सारे ऑल्ट कॉइन है उनका इंडिविजुअल, नो 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 आई डिडंट गेट इट। तो शायद कोई नया ऑल्ट कॉइन है, आई एम नॉट श्योर। सर प्लीज़ ये 4 कॉइन का बता दें, क्या हम इन 4 कॉइन में ट्रेड कर सकते हैं? CROWRX के साथ यार ट्रेड करने का मैंने सिंपल सा फंडा आपको बताया हुआ है, स्ट्रैटेजी लगाओ ठीक है। और जो 1005 मिनट्स के चार्ट पे 1000 EMA लाइन के ऊपर है, अगर आपको एक सिंगल डायरेक्शन में ट्रेड करने आता है, उसके लिए मैं बोल रहा हूँ 1000 EMA लाइन के ऊपर है, बिंदास कर सकते हो। लेकिन उसकी पोजीशन को क्लोज करना और स्टॉप लॉस लगाना आपकी जिम्मेदारी है, ठीक है। कोई भी ऑल्ट कॉइन हो, अगर वहां पे 1000 EMA लाइन के ऊपर वो चल रहा है, यानी कि उसमें वॉलिटिलिटी है, सीधी सी बात है। FTT इज ऑलमोस्ट कंसोलिडेटेड एंड जिस लेवल पे वो गया था उस लेवल से रिट्रेस हुआ था। तो मैंने आपको कहा था कि अभी थोड़ा सा वेट कर लो। अभी भी मैं कहूँगा वीकली चार्ट पे मैं तो बुलिश हूँ FTT पे, आपको पता है। लेकिन ओवरऑल अभी क्या हो रहा है कि हम ब्लू लाइन जस्ट कन्वर्ट किए हैं कुछ 24 जनवरी के बाद से। 24 जनवरी के बाद से आपको प्राइस एक्शन बहुत ऊपर दिखा जाता हुआ, लेकिन और मेरी एंट्री तो मैंने आप लोग को यहाँ पे भी दिलाया था, स्टॉप लॉस हिट भी हुआ है यहाँ पे, और इसी जगह पे हम हैं लगभग। मेरे हिसाब से तो मैं बहुत ही बुलिश हूँ FTT पे। मेरे हिसाब से ये नेक्स्ट बाइनेंस है। डू रिमेंबर, जब मैं कहता हूँ नेक्स्ट बाइनेंस है तो पॉसिबल है ये आराम से $200-300 जाता हुआ दिखेगा आपको, आराम से जाता हुआ दिखेगा। अगर बिटकॉइन यहाँ पे $1,00,000 के आसपास जाता है, $1,00,000 के ऊपर जाता है तो यहाँ पे FTT के ऊपर आपको क्या करना चाहिए? BTC पेयर में मैं बार बार बोल रहा हूँ, आई एम लुकिंग वेरी बुलिश ऑन दिस। एंड ये वन ऑफ द ऑल्ट कॉइन है, अगर बियर मार्केट जितना जल्दी शुरू होगा, मान लो बहुत जल्दी शुरू हो जाता तो भी ये अच्छा परफॉर्म करेगा। जब तक इसका पोटेंशियल पीक नहीं आएगा तब तक ये BTC पेयर में भले कंसोलिडेट करे, लेकिन अल्टीमेटली ऊपर जाएगा। तो दैट इज द वन थिंग। जब से मैंने ये बात कही थी कि यार स्टॉप लॉस लगाओ, हिट करता है तो कोई बात नहीं, तो उसका फायदा आपको देखने को मिला होगा वन डे के चार्ट पे। नाउ वी विल बैक टू ऑन 21 एंड अबव। नाउ इट इज रेडी टू गो अहेड टू शो सम बेटर मूव। और ये चीज अगले 2 दिन में होता हुआ आपको दिखेगा, और मोस्ट प्रोबेबली मंडे के बाद आपको वापस से ये आपको दिखेगा प्राइस ऊपर जाता हुआ। कहाँ तक जा सकता है इसकी बात कर लेते हैं, क्योंकि ये रिट्रेसमेंट जो था मेरे हिसाब से फिनिश हो चुका है। तो अगर मैं अभी जो नियरेस्ट बॉटम था उससे पहले पीक देख लेता हूँ, तो वहाँ से अगर मैं देखूँ तो हमने ऑलमोस्ट गोल्डन रेशियो टेस्ट करने के बाद फिर से पीक दिखाया था। तो मैं यहाँ से नहीं, फिर मुझे यहाँ से देखना पड़ेगा चार्ट को। तो डेफिनेटली यहाँ से देखूँ तो गोल्डन रेशियो को हम जस्ट क्रॉस कर रहे हैं। हमने नीचे का लेवल भी टेस्ट कर लिया और गोल्डन रेशियो को हम ऑलमोस्ट क्रॉस कर चुके हैं, इनफैक्ट ऑन द गोल्डन रेशियो है। ये लेवल के ऊपर हमारा डेली
का चार्ट कभी भी क्लोजर होता है, सीधा सीधा बताता हूँ, 0.00107 के आसपास या उसके ऊपर कहीं पे भी क्लोजर मिलता है और मेरा स्ट्रैटेजी वीडियो आप अप्लाई करो, उसके बेसिस पे आप प्लान कर सकते हो। ट्रेडिंग प्लान करना है तो यार जरूर थोड़ा स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस जरूर यूज़ करना, बट इन्वेस्टमेंट प्लान करना है, सेफ्टी नहीं देखना चाहते हो तो यार अप टू यू, बट मैं कहूँगा स्टॉप लॉस लगा के रखना, ठीक है। अगर इन्वेस्टमेंट प्लान कर रहे हो तो भी ये आपके लिए बेस्ट एंट्री माना जा सकता है, क्योंकि यहाँ से अगर अगला स्पाइक शुरू होता है तो डेफिनेटली जो है मार्केट कहाँ तक जा सकता है वो मैं आपको अभी बता देता हूँ कि ये आपको जो पहला रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा जिसके चांसेस हाई हैं, तो अगर ये जो पहला रेजिस्टेंस है वो लेवल हमारा वहीं पे है, हम ऑलमोस्ट 0.0010829 के आसपास हैवी रेजिस्टेंस हमें देखने को मिल सकता है। अगर ये लेवल हम क्लियर करते हैं तो अगला टारगेट है 0.0011249 एंड उसके बाद जो है मैं रेडी रहूँगा 0.0011867 के आसपास, और वो लेवल जब क्लियर कर देगा वहाँ पे डेली क्लोजर मिल जाएगा, 4 आवर के चार्ट पे क्लोजर मिल जाएगा, तो देर इज अ हाई प्रोबेबिलिटी कि हम FTT पे पहुंचते हुए देखिए 0.00146 का लेवल। सो दैट इज द नियरेस्ट गोल अकॉर्डिंग टू मी फॉर द FTT ऑन द BTC चार्ट। FTT का अगर मैं USD चार्ट भी दिखाऊं तो सीधा सा बात है यार, BTC पेयर में बढ़ रहा है, डॉलर के चार्ट में बिटकॉइन बढ़ रहा है, तो डेफिनेटली आपको डबल फायदा होता दिखेगा। डॉलर के चार्ट पे बहुत ही क्रिटिकल जगह पे हम हैं, ये लेवल जैसे ही हम ब्रेक करते हैं और मेंटेन कर लेते हैं एटलीस्ट 2-3 दिन इसके ऊपर, गाइस गेट रेडी फॉर द न्यू ऑल टाइम हाई ऑन डॉलर चार्ट एज वेल। और अगर ऐसा होता है, लेट मी चेक फर्स्ट ऑफ ऑल कि क्या कहता है रेजिस्टेंस लाइन, और अगर ऐसा कुछ होता है तो हमारा जो है डेफिनेटली हम ऑलमोस्ट गोल्डन रेशियो टेस्ट कर चुके हैं, यस रिजेक्ट हुए थे नीचे, यस उसको रीटेस्ट करके ऊपर गए हैं, यस अभी हम उसी लाइन पे हैं, 200 EMA लाइन के ऊपर हैं। अगर हम लगभग 4400 इनफैक्ट 4400 बोल रहा हूँ, अगर हम ये आराम से जो है लगभग $50 या इनफैक्ट कहूँगा मैं 47 या $46 के ऊपर बैक टू बैक क्लोजर लेते हैं, इस ऑल्ट कॉइन पे रहते हैं, टिकते हैं, तो गाइस गेट रेडी फॉर द न्यू ऑल टाइम हाई आने वाले डेज में डेफिनेटली। बट वो लेवल जो होगा, सबसे पहला जो रेजिस्टेंस होगा वो कहाँ पे होगा वो मैं आपको आइडिया दे देता हूँ। वो मिलेगा हमें सबसे पहला रेजिस्टेंस लगभग $52 के आसपास, एंड उसके बाद जो सबसे हैवी रेजिस्टेंस मिल सकता है $65 के आसपास। उसके बाद ये न्यू ऑल टाइम हाई बनाने के लिए रेडी रहेगा, एंड जो नियरेस्ट सबसे बड़ा टारगेट होगा वो $121 का होगा एज पर मी FTT चार्ट पे। लेकिन ये सब तब होगा, याद रखना, बिटकॉइन को 42,000 के ऊपर रहना है किसी भी हाल में, डोमिनेंस चार्ट को किसी भी हाल में नीचे जाना है, जो लेवल में 42 के बिलो का बोल रहा हूँ, तो ये सब चीज़ें होंगी तभी होगा। तो आई थिंक मैंने बैक टू बैक बहुत सारे क्वेश्चंस ले लिए हैं, अगर आपका क्वेश्चंस नहीं कवर हुआ है तो सॉरी गाइज, आई ट्राइड वेरी हार्ड। UFO एंड यूनी का रिक्वेस्ट आ रहा है, लास्ट में एक क्वेरी ले रहा हूँ, यूनी का पहले लूंगा। यूनी का मैंने BTC चार्ट पे आप लोगों को रिकमेंड किया हुआ है, वन ऑफ द ऑल्ट कॉइन जो मैंने आप लोगों को रिकमेंड किया था जनवरी में भी, उसके बाद स्टॉप लॉस भी हिट हुआ होगा, उसके बाद ये वापस से अब यहाँ पे क्योंकि बुलिश डाइवर्जेंस बन रहा था, हिडन बुलिश डाइवर्जेंस, तो डेफिनेटली वो प्ले आउट होने वाला था और वो होता हुआ दिख रहा है फिलहाल मेरे हिसाब से। हम नियरेस्ट शॉर्ट टर्म में डेफिनेटली जो है 0.00249 को हम रीच करेंगे, एंड उसके बाद 0.00027 के आसपास, उसके बाद असली मोमेंटम यहाँ पे शुरू हो सकता है। याद रखना सबसे हैवी रेजिस्टेंस हमारे लिए है 0.00034, जब हम ये लेवल क्लियर कर देंगे वी आर गुड टू सी अपसाइड मूव, एंड अगर ऐसा होता है तो ये हमें एक नए लेवल पे लेके जाएगा। और यहाँ पे अगर 21 EMA के ऊपर हम वर्स्ट के सिनारियो में बने रहते हैं, जो कि अभी दिख रहा है, अगर ये बने रहता है तो डेफिनेटली चांसेस ब्राइट है कि 0.0003499 के ऊपर हम बने रहेंगे। यहाँ पे हम कंसोलिडेट जरूर करेंगे आने वाले मंथ्स में, लेकिन उसके बाद असली मूव इस पे शुरू हो सकता है। यूनी BTC चार्ट पे अर्ली जो 2020 था उसके आसपास जो मूव दिखाया था उसको आज तक हमने बीट नहीं कर पाया। डेफिनेटली हम थोड़ा बहुत ऊपर ज़रूर गए थे, लेकिन कहीं ना कहीं वहाँ से रिजेक्ट हो गए थे मई 2021 में। तो यहाँ पे यूनी भी बिटकॉइन के साथ बढ़ता हुआ दिखेगा, बिटकॉइन अगर बढ़ता है यहाँ पे तो यूनी आपको बढ़ता हुआ दिखेगा, लेकिन सबसे क्रिटिकल जप्पो जो लाइन होगा ये यही होगा यूनी का। अगर मैं USDT का देखूं तो यूनी इज़ द वन ऑफ द ऑल्ट कॉइन जो अंडर वैल्यू है काफ़ी ज़्यादा, और जिस हिसाब के उसके डिमांड है उस हिसाब से उसका प्राइस नहीं है डेफिनेटली, बट अभी भी मैं कहूँगा ये डाउन ट्रेंड में एज पर स्ट्रैटेजी वीडियो। अगर आप वन डे के चार्ट पे एंट्रीज लेना चाहते हो, देखो मुझे तो लग रहा है कि डेफिनेटली हम $15 के आसपास जाने वाले हैं, उससे पहले जरूर जो है $14 के आसपास रेजिस्टेंस मिलेगा। जब तक हम $15 का लेवल क्लियर नहीं करते तब तक आपको न्यू ऑल टाइम हाई बनाता हुआ नहीं दिखेगा। सिंपल सा फंडा याद रखना, एंड बिटकॉइन के ऊपर बहुत कुछ डिपेंड करता है। बिटकॉइन को अगर इसको न्यू ऑल टाइम हाई बनाना है तो बिटकॉइन को भी न्यू ऑल टाइम हाई बनाना होगा, दिस इज द कंपल्सरी रूल। तो
जब बाप अच्छा करेगा ना तो बेटे भी अच्छे करेंगे, मैं सीधा सा फंडा बोलता हूँ। और बिटकॉइन जो है इस क्रिप्टो इंडस्ट्री का बाप है, और वो हिलता है तो सबको हिलाता है, चाहे अपसाइड जाएगा तो वो सबको अपसाइड लेके जाता है, डाउन साइड जाएगा तो सबको डाउन साइड लेके जाएगा। तो इस चीज़ पे हमेशा ही ख्याल रखना, हमेशा ही जो है आपको ध्यान रखना है। डेफिनेटली जो है यहाँ पे यूएनएफ का चार्ट मुझे कुछ खास नहीं दिख रहा है, अभी भी ये जरूर जो है रिकवरी लेता हुआ दिख रहा है, बट वन डे के चार्ट पे आई एम नॉट कन्विंस्ड कि अभी आपको इसके ऊपर ज़्यादा कुछ प्लान करना चाहिए। जब तक ये $200 के ऊपर बैक टू बैक क्लोजर ना ले ले तब तक आपको प्लान नहीं करना चाहिए। अगर आप सेफ्टी देखते हो, और डेफिनेटली अगर मैं ओवरऑल देखोगे तो ये 200 ईएमए लाइन को वीकली चार्ट पे क्लोजर जो है नीचे ले चुका है। डेफिनेटली अभी हम बॉन्ड्स दिखा रहे हैं 180 190 $190 के आसपास, इस पर कहीं ना कहीं रेजिस्टेंस मिलेगा, और अगर वो रेजिस्टेंस प्ले आउट नहीं होता है एंड हम ऊपर चले जाते हैं तब हम बुलिश जरूर हो सकते हैं $200 के आसपास जाने के बाद। लेकिन फिलहाल अभी यहाँ पे भी जाके फिर से रिजेक्ट हो सकता है, और अगर ये रिजेक्शन मिलता है तो इसको फर्दर डिप ले जा सकता है। डू रिमेंबर दैट। ऑल दो सपोर्ट लाइन क्या ये टेस्ट किया है, बहुत अच्छे से टेस्ट किया है। रिसेंटली जो ये वाला पीक था वो इसका सपोर्ट लाइन है, यहाँ पे कई बार इसने पीक स्पाइक दिखाया था, वो इसका सपोर्ट लाइन है, तो ये सपोर्ट लाइन टेस्ट कर चुका है। मेरे हिसाब से जो मैंने वीकली चार्ट पे आपको बोला है कि $189 वो जब क्रॉस करेगा उसके बाद ये चार्ट पे थोड़ा सा बुलिशनेस शुरू होगा। अभी के लिए मेरे हिसाब से आपको कूदना नहीं चाहिए, भले ही ये स्पाइक दिखा रहा है कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो सोच समझ के क्या करो, क्योंकि ये अभी डाउन ट्रेंड में है। डाउन ट्रेंड में एंट्री लेना बहुत ही रिस्की होता है। ट्रेंड के साथ चलोगे सेफ रहोगे मार्केट में, ट्रेंड के अगेंस्ट चलोगे तो आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। सर स्टॉप लॉस का वीडियो बना दो एज रेफरेंस टू वजीरेक्स एक्सचेंज। यार बहुत सारे इंटरनेट पे अवेलेबल है, जाके ये जो लिख रहे हो ना इसको जाके सर्च मारो, आपको मिल जाएंगे। स्टॉप लॉस का फंडा समझ लो, स्टॉप लॉस के फंडा जो है वो सेम काम करता है चाहे एक्सचेंज कोई भी हो, ठीक है। तो आई थिंक DYDX इज बुलिस बोल रहे हैं। DYDX अगर मैं देखूं तो डेफिनेटली जो है आपको दिखेगा कि ओवरऑल जो है यहाँ पे काफ़ी वीकली चार्ट मैंने नहीं खोला है डेफिनेटली, बट बुलिशनेस वो बोल रहे हैं कि डेली चार्ट के लिए है, तो आपको ट्रेडिंग का अपॉर्चुनिटी दिख रहा है। तो यस, मार्केट कैप जरूर अभी ऊपर जाएगा, काफ़ी हद तक रिट्रेस किया है तो नॉर्मल है, बट अभी भी हमें बहुत एक इम्पॉर्टेंट जो $462 मिलियन का है वो लेवल क्रॉस करना होगा टू रिमेन टू क्रिएट न्यू ऑल टाइम है। अभी के लिए मैं कहूँगा थोड़ा सा और धीरे धीरे थोड़ा सा आराम करते हुए करना है, कूदना नहीं है। एंड डेफिनेटली जो है गाइस मार्केट मूव दिखाया है, मार्केट हमारे हिसाब से मूव दिखा रहा है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन हमें अपना कंडीशन नहीं भूलना, हमें अपना डोमिनेंस चार्ट को नहीं भूलना है। अगर BTC पेयर में प्लान करते हो तो आपके लिए बहुत कंपलसरी है। और आपको ये नहीं भूलना है कि बिटकॉइन अभी भी हम 42,000 के बिलो हैं, और मेरा थंबनेल हर रोज चिक चिक के बोलता है कि बिटकॉइन 42,000 के ऊपर होगा तभी ऑल्ट कॉइन सेफ है। तो आप अपनी सेफ्टी को नज़र रखते हो तो मैं कहूँगा कि इंतज़ार और करो। बुरा लगता होगा आपको, हो सकता है, लेकिन बुरा लगना इमोशनली बेटर है रादर देन लॉस देखना, क्योंकि अभी भी यहाँ से अगर रिजेक्शन कहीं पे मिलता है तो अभी भी पॉसिबल है 30,000 की रेंज में प्राइस एक्शन जा सकता है, और अगर बिटकॉइन हिलेगा तो ऑल्ट कॉइन को भी ले डूबेगा। तो इन सब चीज़ों का ख्याल रखो। आई ट्राई टू टेक मैक्सिमम क्वेरीज, स्टिल अगर नहीं हुआ है कवर तो यार सॉरी फॉर दैट, ट्राई इट, बेटर लक नेक्स्ट टाइम। शायद अगली बार आपका जो क्वेश्चन है वो सेलेक्ट हो जाए। आप लोग के भर भर के क्वेश्चन आए, उम्मीद करता हूँ आप लोग ये वीडियो को भी लाइक कर दिए होंगे। ये वीडियो जरूर जो है ऑफलाइन मोड पे जरूर मैं अपलोड करूँगा। तो आपने अगर ये वीडियो में आपको लगता है कुछ भी इन्फॉर्मेशन ऐड किया तो अगली वीडियो जो भी मैं इसका ऑफलाइन वर्जन अपलोड करूँगा प्लीज़ उसको जाके टाइम निकाल के 5 सेकंड के लिए जाके लाइक ज़रूर कर देना। इससे चैनल को आप हेल्प करते हो, कम्युनिटी को हेल्प करते हो। एंड गाइज आपका फीडबैक है कुछ भी मेरे लिए, कुछ भी, कोई भी फीडबैक है, फेसबुक पेज पे जाओ, वहाँ पे रेटिंग सेक्शन होता है, फेसबुक में मुझे रेट करो, मेरे पेज पे रेट करो। आपको पॉजिटिव लिखना है पॉजिटिव लिखो, नेगेटिव लिखना है नेगेटिव लिखो, वहाँ पे रेटिंग करो। दैट विल बी रिकॉर्डेड, ऑन रिकॉर्ड रहेगा हमेशा के लिए। तो होपफुली कि मैं कोई ना कोई वैल्यू ऐड कर रहा हूँ आपकी लाइफ में। एंड डेफिनेटली जो है आप लोग बने रहो चैनल के साथ, मैं भी ट्राई करता रहूँगा अपना बेस्ट। मार्केट के हिसाब से हमें प्लान आउट करते रहना चाहिए और हम आगे भी करेंगे। तो गाइस फिलहाल के लिए इस वीडियो में बस इतना ही, मिलता हूँ अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।